करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है सिर ढकने को छत देवेगा। खबर हमारी लेवेगा सिर ढकने को। भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो निर्भय हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो। चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी हाँ बलिहारी बलिहारी बोलो। तन ढकने को वस्त्र चाहिए सूती या टेरी का। तन ढकने को पड़ जाने को जगह चाहिए। पलंग मिले या टूटी खाट पलंग चाहिए। मस्त रहो मस्ती में इच्छा, मस्त रहो मस्ती में इच्छा। छोड़ो मखमल शाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी 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 बोलो। भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में हो या। भाग्य बिना कोई भोग न पावे कीड़ी हो या नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे। शांत रहो हर हाल में, शांत रहो हर हाल में। करो नहीं धन माल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो। भिक्षुयति कहे काया से ममता ममता त्याग करो। भिक्षुयति कहे काया से मल का भांडा भांडे में मल, इसमें कभी नाराज करो। मल का भांडा भांडे में मल, कभी नाराज करो। गोरी हो या काली हो, गोरी हो काली हो पर ज्यादा
बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की चिंता करे भलाय हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोल, गिरधारी नंदलाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यस्तहस्तचरणाश्रवणत्वदादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की, आके बिहारी लाल की। आइए, पिछले सप्ताह में हम लोग अर्जुन की पीड़ा सुन रहे थे। अर्जुन की कुछ दलीलें थी, कुछ तर्क थे। अभी थोड़े दिन पहले ही बुधवार को शायद गीता जयंती का प्रोग्राम पूरा हुआ, गीता जयंती गई। इसी महीने में भगवान ने गीता जी कही थी अर्जुन से। मार्गशीर्ष का महीना, एकादशी तिथि। उस तिथि का एक नाम है मोक्षदा एकादशी, मोक्ष प्रदान करने वाली। और जो लोग हम सुन रहे हैं, ये भी शास्त्र दुनिया की चीजें नहीं देता, ये ऐसी चीजें देगा जो सदा टिकी रहे हमारे पास में। क्योंकि नाशवान चीजों को काम चलाने के लिए तो ठीक है, जैसे बरसात हो रही है और हमें छाता मिल जाए तो काम चल जाता है। लेकिन बरसात चली गई और फिर भी छाता लिए घूम रहे हैं तो हम ही लोग मूर्ख कहलाएंगे। जैसे हम लोग ये भजन गा रहे थे, हमारे पूज्य महाराज जी हरिद्वार से, उन्होंने लिखा है, इतना सुंदर। चिंता करे भलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, और रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। कारण क्या है कि संत महात्मा, ये जो ज्ञानी लोग हैं, इनको भी भूख लगती है, ये भी भोजन कर लेते हैं। हमको भी भूख लगती है, हम भी भोजन करते हैं। लेकिन दोनों के भोजन करने में बहुत बड़ा अंतर है। एक इसलिए भोजन करता है क्योंकि परमात्मा ने शरीर दिया, जीवन दिया, तो खाना पड़ेगा। तो जी रहे हैं इसलिए खाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन परमात्मा का, हमारा नहीं है। तो वो खाने के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीना है इसलिए खा रहे हैं। जहां जीना है इसलिए खा रहे हैं तो चॉइस नहीं रह जाएगी कि क्या खाना है। और यदि खाने के लिए जिएंगे तो फिर चॉइस होगी कि आज ये खाया तो शाम को ये नहीं, शाम को ये खाया तो कल ये नहीं। और ये हर चीज में अप्लाई होता है। पड़ जाने को जगह चाहिए, पलंग मिले या टूटी खाट। सिर्फ लेटना ही, तो लेटने के बाद में एक बार नींद आ गई तो क्या फर्क पड़ता है कि बेडरूम में है, गद्दे पे हैं, खटिया पे हैं कि मखमल पे हैं, कोई फर्क नहीं। जरूरी है नींद। तो संत महात्मा ज्ञानी लोग भी नींद लेते हैं, लेकिन चॉइस नहीं होती कहीं भी। तो जहां चुनाव है वही संसार है। काम तो उनके भी और हम, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के कार्य समान होंगे। जीवन तो एक ही जैसा दोनों को जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कौन सांसारिक जैसा दिखेगा? श्री कृष्ण भगवान जितने ज्यादा संसारी होके रहे, उतना तो हम कभी नहीं हो पाएंगे।
बड़े से महल में रहते हैं, 56 भोग का भोग लगता है। आपने कभी राम जी के लिए नहीं सुना होगा 56 भोग, लेकिन ठाकुर जी के लिए हमेशा जो गोवर्धन के रूप में, जन्माष्टमी के रूप में किसी ना किसी में 56 भोग लगाते हैं। राम जी हमारे सिंपल है। तो कन्हैया से ज्यादा संसारी कोई भी नहीं, वो दिखाना चाहते हैं लेकिन डिटैच अंदर से रहते हैं। कभी भी छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए तैयार है। यदि ये तैयारी है तो फिर ना संसार बुरा, ना माया बुरी, ना पदार्थ बुरे, ना कोई चीज बुरी। फिर छोड़ने की भी तैयारी है। तो गीता क्या करेगी, कुछ आपसे छुड़ाएगी नहीं। ऐसा भाव हो कि जैसे हम लोग कोई यात्रा करते हैं ना, तो लग्जरी मान लीजिए बिजनेस क्लास लेंगे, एसी फर्स्ट लिया, दूसरा कार है, सुविधाएं हैं, तो हम अच्छा चुन। लेकिन जैसे यात्रा पूरी हुई तो जैसे हम प्लेन की सीट को छोड़ के चल देते हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते उसका क्या हो रहा है। ज्ञानी यही जीवन में कर लेता, उसको जब छोड़ना पड़े तब छोड़ सकता है। तो यदि वो छोड़ने की तैयारी हमारी पक्की है कि हमें कोई दुख नहीं होगा, तो इसका मतलब आप ज्ञानी की तरह जी रहे हैं। और यदि छोड़ते समय दुख होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो गीता क्या करती कि वो कुछ आपसे छीनेगी नहीं कि घर से निकाल के जंगल में ले जाओ, क्योंकि इससे बड़ा क्या संसार होगा कि दोनों तरफ योद्धा खड़े हैं, युद्ध का मैदान है। ये कोई बट वृक्ष के नीचे हजारों ऋषि बैठे हैं, ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और वार्तालाप हो रहा है जंगल में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। भरे संसार के बीच में एक युद्ध है और उसके बीच में दोनों खड़े हो और दोनों तरफ मरने वाले अपने हैं। तो जो लोग कहते हैं गीता सन्यासियों के लिए, तो सन्यासी के लिए तो कैसे होगी? हाँ, सन्यासी उसमें से अपनी चीजें निकालने वो बात अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा हम ही लोगों के लिए है गीता। राम का चरित्र जीवन में अप्लाई करना बहुत कठिन है, कृष्ण का चरित्र भी बहुत कठिन है अप्लाई करना, लेकिन गीता को अप्लाई करना बहुत आसान है। इसलिए भगवान ने कहा, श्री कृष्ण, कि जो मैंने कहा है उस पे ध्यान देना, जो मैंने किया उस पे नहीं। क्योंकि भगवान के यदि चरित्र को अनुसरण करने गए तो खतरनाक है। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान ने ये किया तो हम कर लें तो क्या बुरा? बिल्कुल बुरा ही। राम जी ने जो किया प्रयास करना चाहिए वो हम करें, कृष्ण ने जो कहा प्रयास करना चाहिए वो हम करें। ये दोनों में अंतर है, रामचरित्र और कृष्ण चरित्र। एक कहने की, एक की बात मानो और एक के चरित्र को देखो। राम जी ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। वाल्मीकि रामायण में आता है, रामो द्विभिर न भासते, राम जी दोबारा कोई बात कहते नहीं, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया। पर भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, क्योंकि उनका अनुसरण बहुत मुश्किल। भाई 7 दिन के थे भगवान श्री कृष्ण जब पूतना मारने आई थी, 7 दिन के। हम 7 साल में भी अकेले नहीं बैठ सकते थे, 17 साल में भी डर लगता है। एक 7 वर्ष के जब हुए तो कन्हैया ने, कहते 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस लंबा सर्कल में गोवर्धन 7 दिन और 7 रात्रि अपनी छोटी सी उंगली के नाखून पे उठा के रखा हुआ था। पूरा पढ़े ना आप तो समझ में आए फिर कैसे कृष्ण जो कह रहे हैं वो कर सकते हैं। आप 1-2 क्विंटल का पत्थर उठा के देखो। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, पूतना, अरिष्टासुर, केसी, कंस, कितने लोगों को मारा भगवान। 11 वर्ष 56 दिन के भगवान श्री कृष्ण की आयु थी। 11 वर्ष 56 दिन जब उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया हमेशा के लिए, कभी वापस नहीं आए। और जब तक रहे तब तक ऐसे रहे जैसे कि इनके बिना मेरा कुछ गुजारा नहीं, मेरा कोई जीवन नहीं है। आप देखो कितने घुल मिल के रात दिन। और जब छोड़ा तो ऐसे बिल्कुल छोड़ के चले गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। ये सीखने जैसा चरित्र है। सोने की द्वारका के मालिक हैं। एक राजा आज यहां पर लगाम लिए बैठे हैं, कोई अभिमान नहीं इस बात का। मित्र है तो मैं तेरी लगाम में थाम लूंगा। आप बताओ, हम किसी के यदि कोई हमको कह दे आप थोड़ी देर हमारे ड्राइवर बन जाओ, 2-4 कारें आने के बाद में आप सोचो जरा दूसरे की ड्राइवरी करनी पड़े, कितनी मुश्किल होगी, कितना ईगो हर्ट होता है। कृष्ण का चरित्र अनुसरण वाला नहीं है, कथा सुनने के लिए ठीक है,
दिव्य लीलाएं हैं उनकी। पर कृष्ण जी ने रास किया तो हम भी साहब उनकी 16,108 आप रख के देख लो, 16 रख के देख लो। पूर्ण ब्रह्म है। तुलसीदास जी से किसी ने ये बात पूछी थी तो तुलसीदास जी ने कहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। गोस्वामी जी कहते हैं जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं उनके लिए दोष नहीं है, जहां सामर्थ्य है। शंकर जी यदि भांग का गोला खा रहे हैं साहब तो विष भी गले में रखे हुए नीलकंठ भी है। वो इतना विष पी गए कि त्रैलोक दहनात, भागवत में लिखा है, तीनों लोगों को जो जला रहा था इतना विष शंकर जी ने पी लिया। आप 2-4 तोले लेके देख लें, फिर आप भांग का गोला खा लो शंकर जी को। तो पता नहीं कहां से ऐसी चीजें लोग ढूंढ के रख लेते हैं जो लगा के जो क्योंकि हमने खुद करना है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए भगवान से जोड़ दिया। समर्थ कोई नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्य जहां है वहां पर दोष नहीं लगता, जहां सामर्थ्य नहीं है वहां। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे चीज, भाई समंदर में अथाह समंदर है। आप जैसे गंगा जी नहाने जाते हैं, अब गंगा जी नहाने गए तो आपने गंगा में डुबकी लगाई, पता लगा पड़ोस से कोई गाय भैंस कुत्ता बिल्ली उसमें बहता हुआ आ गए। हम कई बार दृश्य देखते हैं गंगा जी में, कोई पशु बहते हुए जाते, लेकिन गंगा जी फिर भी अपवित्र नहीं होती। आपने देखा कि कुत्ता बहते हुए जा रहा और आपने बोला गंगा जी आज से स्नान नहीं करेगा, कोई इसमें कुत्ता डाल दिया, गंगा जी पवित्र, उनका काम ही वही। तो कितने बहते जानवर, कितने लोग, कितने मुर्दे उसमें बहते रहते हैं रात दिन, फिर भी गंगा जी जाओ तो पवित्र आचमन करने का मन करता है। गंगा माँ पवित्र कर देती है। लेकिन वही गंगा जल आप अपने डिब्बे में आप घर ले आए और घर ला करके आपने कटोरे में वो रख दिया स्नान कराने के लिए। अभी भगवान को आपने विराजमान किया, इधर कटोरा रखा है वो गंगा जल का, पीछे से कोई कुत्ता आया और उसने उसमें मुंह डाल दिया। अब प्रश्न उठता है कि गंगा जिसमें कुत्ते बहते हुए जा रहे हैं उसमें तो कोई दोष नहीं, पर ये जो कटोरे में गंगा जल है इसमें कुत्ते ने मुंह डाला है, तो ये इससे स्नान होगा कि नहीं होगा? इससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अंश है और वो अंशी है गंगा जल, लेकिन ये पार्ट उससे अलग हो गया, मुख्य धारा से अलग हो गया। तो जीवात्मा और परमात्मा में इतना ही अंतर है जैसे कटोरे का गंगा जल और बहती हुई गंगा। तो बहती हुई गंगा में कोई दोष नहीं लगता, परमात्मा को कोई दोष नहीं लगता। हम कटोरे जैसे गंगा हैं, हमें दोष भी हैं, हमें गुण भी हैं, तो इसलिए उसका अनुसरण हम लोग नहीं कर सकते। ये इसलिए बता रहा हूं, कुछ ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कई बार जानकर। तो इसलिए परमात्मा ने जो कहा, कृष्ण ने जो कहा, उसका अनुसरण। राम जी ने जो किया, कोशिश करनी चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा। सुबह उठते हैं चारों भाई, माता जी के लिए, पिताजी के लिए, गुरु जी के लिए वंदन करते हैं। ऐसे यहाँ से उनकी दिनचर्या शुरू होती है। ये चरित्र है राम जी का। माता जी कह देती हैं, पिताजी नहीं कहते तो भी समझ जाते हैं, पिताजी धर्म संकट में छोड़ के चले जाते हैं। किसी ने पूछा राम जी से कि आपको तो जंगल का राज्य दे दिया, आपको जंगल दे दिया, वनवास दे दिया, ये तो अच्छा अन्याय है। तो राम जी ने कितना सुंदर कहा मुझे वनवास नहीं दिया, पिता दीन मोहि कानन राजू। भरत को उन्होंने अयोध्या का राजा बनाया और मेरे को जंगल का राजा बना दिया। ये उनके विचार है, क्यों दोषी ठहराना किसी को। तो राम जी के चरित्र से बहुत कुछ जीवन में लेने जैसा है। कृष्ण जी का कहने का जो उनके शब्द हैं वो बहुत काम की। तो गीता, इसलिए भगवान कृष्ण ने सारा कुछ जो वो बोल नहीं पाए और जगह, क्योंकि उनको लीला करनी थी, तो जो कह नहीं पाए उन्होंने सब गीता में भर दिया, एक एक प्रश्न का उत्तर। दुनिया में इसलिए तो बहुत सारे विचारक, बहुत सारे मनीषी, सभी लोग यदि कहते हैं, और खुद का भी अनुभव है, आप लोग भी अनुभव, कोई भी आप प्रश्न ले लो और गीता जी में आप अंदर जाओ, ढंग से यदि आप समझ पाते तो आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा कि इसका क्या प्रश्न है। दुनिया का कोई, चाहे सिर्फ पर्सनली नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी कोई क्वेश्चन हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ भगवान ने सब कुछ भर के चले गए। ऐसी दिव्य गीता इसी महीने में सुनाई गई, कही गई। और आज तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा भी है, बहुत शुभ अवसर है। सत्यनारायण भगवान की हम लोग कथा कर रहे हैं, वही नारायण की ये कथा है। इससे बढ़िया कथा होगी कि भगवान ने जो बोला वही हम आज सुन रहे हैं।
सत्यनारायण की कथा में तो 5 अध्याय हैं, कलावती, लीलावती है ना, और तुंगध्वज, ये सब। उन्होंने क्या सुना, यही सब था। क्योंकि हमने उन कथाओं में तो ये सुनते ना कि शतानंद नाम ब्राह्मण ने कथा कही, फिर लकड़हारे ने कथा सुनी, फिर कलावती ने सुनी, लीलावती ने सुनी, तुंगध्वज, उन सब ने कौन सी कथा सुनी? वही नारायण की। जो भी नारायण की कथा आप सुनते हैं वही सत्यनारायण की। ऐसे पावन अवसर है। हम लोग पिछली बार एक अध्याय शायद पूर्ण हो गया था, आज हम दूसरे अध्याय में बढ़ेंगे। अगला हम दूसरे अध्याय से। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन श्रीभगवान् उवाच उतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन एक और क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वप्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। दूसरे अध्याय में जाने से पहले कुछ लोग और नए बैठे हुए हैं, पूर्वावलोकन थोड़ा कर लेते हैं क्या हुआ था पहले। बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं खींचेंगे, लेकिन मुख्य भूमिका है धृतराष्ट्र महाराज संजय से पूछते हैं क्या हुआ, मामकः पांडवाश्चैव, दोनों ने क्या किया। संजय उसके उत्तर देते हैं कि दुर्योधन को लक्ष्य करके बता रहे हैं संजय जी कि दुर्योधन गया है और द्रोणाचार्य जी के पास में सबके बारे में बताता है, उसकी सेनाओं में क्या है, हमारी सेना में क्या है, और बताने के पीछे वो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य और भीष्म जी का दोनों का अपमान भी करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे ना आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि हुआ क्या था। वो सिर्फ बता ही नहीं रहा, वो अपमान भी कर रहा है। इसलिए कई बार कहता है कि पितामह भीष्म को घेर के खड़े रहो, कहीं इनका मन ना बदल जाए, क्योंकि इनका सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों की तरफ। तो यदि कहीं बदल गए तो उधर ही चले गए तो हमारे लिए आफत हो जाएगी, और ये इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए हैं, तो इनको तो मारना कठिन हो जाएगा। तो अपमान भी कर रहा है, अविश्वास भी कर रहा है। और ये बहुत बड़ी है एक बात कि जो हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, यदि हमारा उन पे भरोसा नहीं होगा, और ये बात यदि उनको भी पता चल जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। जो लड़ेगा और कहेगा जिसके लिए लड़ रहे हैं वही हम पे भरोसा नहीं करता, तो आधा उत्साह तो दुर्योधन ने बाणी। ये दुर्योधन जो है ना, ये आपको बताओ, एक संस्कृत में एक शब्द है सब्रह्म या विभ्रम करके एक शब्द आता है। ये ऐसी एक बीमारी है, आप कभी महर्षि चरक को या कणाद को यदि आप पढ़ते हैं, वो इस शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। संभ्रम एक ऐसी बीमारी है जहां आदमी को ये लगता है कि मेरे सब दुश्मन हैं, मेरा कोई सगा नहीं, ये सब लोग मेरे से यदि कोई नमस्कार भी कर रहा है तो उसको मेरे से कुछ चाहिए है। और ये अक्सर कई बार सफल व्यक्ति को ज्यादातर ऐसी अवस्था में आने लगती है। उसको लगता है कि हंसा इसका मतलब कुछ चाहिए, हेलो हाय किया फोन की इसका मतलब कुछ बात हो गई, कुछ ये संभ्रम करके इसका शब्द अब अभी तो मेडिकल साइंस ने इसको खोज के एक नया शब्द दिया है। यदि कोई साइकोलॉजी वाले लोग बैठे हों, इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में पैरानोइया करके, पैरानोइया। तो पैरानोइया का जो पेशेंट होता है उसको अपने से भी खतरा होता है और अपनों से भी खतरा होता है। उसी को चरक और आयुर्वेद में, भारतीय मनोविज्ञान ने संभ्रम करके बोला जाता है, जिसकी खोज अभी हुई।
ये हमारे यहाँ बहुत पहले से था। उसको लगता कि सब मेरे दुश्मन हैं, जैसा दुर्योधन को इस समय लग रहा है। किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, तो इससे भी बात कर रहा, उससे भी बात कर, सब कुछ एक है। आगे फिर जब सब वार्तालाप कर देता है, इधर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है, शंखनाद हो गया। अर्जुन कहता है कि प्रभु एक बार मैं देख तो लूं, मुझे किनके साथ युद्ध करना है। शुरुआत उसने यहां से की, मुझे किसके साथ लड़ना है मैं ये देख लूं। भगवान श्री कृष्ण लेके जाते हैं कौरवों पांडवों के बीच में। भीष्म द्रोण प्रमुखता मुख्य रूप से भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य जी के सामने लाके खड़ा कर देते हैं कि तुझे इनके साथ लड़ना है। वहां पर भी मैंने आपको बताया कि दुर्योधन के पास यदि खड़ा करते तो शायद गीता प्रकट नहीं हो पाती, क्योंकि अर्जुन के पास इतना पेशेंस नहीं था उस समय। क्रोध में है, तैयारी से आया है, युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन भगवान जानबूझ के भीष्माचार्य जी के सामने ले गए, और ऐसी जगह जहां से इधर भी अपने दिखाई दे रहे हैं और इधर भी अपने दिखाई दे रहे हैं, और वहीं से वो डाउन होता चला गया। फिर उसने बोला मैं कैसे युद्ध करूं, सब के नाम ले लेके बोल रहा है, इनको कैसे मारूं, इनको कैसे मारूं, कथम स्वजन मुद्यता, अपने को कैसे मारूं, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारी दलीलें दी, भगवान ने बीच में उससे कहा भी, लेकिन समझा नहीं वो। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे आगे भी आती हैं, करने कुछ जाते हैं और वहीं जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई चीजों में, सही है या गलत है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में नहीं है, ये युद्ध धर्म और धर्म के बीच में है। चुनना है एक धर्म को, और बहुत कठिन होता है। धर्म अधर्म में यदि चुनना होता है तो सबके लिए आसान है, आपको सही सही मालूम पड़ जाए क्या गलत और क्या सही है, तो हम गलत को छोड़ देंगे। किसी को भी यदि मालूम पड़ जाए सही में गलत है तो छूट सकता है, और नहीं छूटेगा तो छोड़ने की इच्छा तो अंदर से रहेगी। गिल्टी कॉन्शियस में तो रहता है इंसान, मैं गलत कर रहा हूँ। एक चोर भी छुप के जाता है, पुलिस तो नहीं है, लाइट तो नहीं जल रही है, घर वाले घर में तो नहीं है, उस सबसे पता लगता है, उसका अनकॉन्शियस माइंड जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो गिल्टी कॉन्शियस में तो रहता है गलत करते समय यदि किसी कारण। लेकिन इतना यदि क्लियर हो जाए कि गलत क्या और सही क्या, तो कल को गलत छोड़ना आसान है। सिगमंड फ्राइड कहता है टू नो द फॉल्स एज फॉल्स इज इनफ। आप गलत को गलत जान लेना इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। फिर जो बचेगा वो सही बचेगा। तो अर्जुन की पीड़ा है कि धर्म और धर्म दोनों तरफ, गुरुजी पितामह ऐसे लोग, और एक तरफ जो है राज्य, किसके लिए बोला, एक तरफ जो राज्य और कीर्ति यश, एक क्षत्रिय लड़ रहा है तो किस लिए लड़ रहा है, या तो यश कामना के लिए या कुछ पाने के लिए। वो कहते हैं दोनों ही मेरे लिए धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, तो वो छोड़ने भी नहीं। अनकॉन्शियस में तो जानता है मैं क्षत्रियों में भागूंगा नहीं ऐसे, जब तक कृष्ण भगवान हाँ ये कह देंगे तो मैं भाग जाऊंगा, कि कम से कम ये तो रहेगा कि कृष्ण के कहने पे भागे। तो अर्जुन बड़ी दुविधा में, लेकिन वो दुविधा प्रकट नहीं करना चाहता था अभी तक। पहले अध्याय में सही बात, कई बार ऐसा भी होता है, हम प्रश्न तो करते हैं लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं करते कि मैं नहीं जानता हूं। हम लोग भी ऐसी बात करते हैं जैसे मुझे तो पता है। यदि आपने बोला हाँ जी वही मैं कह रहा था, वही मैं, जैसे आपका ईगो भी, मैंने आपका ना ये सेल्फ जो है डिफेंसिव ईगोइज्म में है अर्जुन इस समय, कि मेरा अहंकार भी टूटे नहीं, किसी को पता नहीं चले कि मैं जानता नहीं हूं, और सामने वाले से जानकारी भी मिल जाए। अर्जुन अभी तक ऐसे लेके चल रहा था, तब तक भगवान का उपदेश चालू नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान पूरा खोल देना चाहते हैं। ये कृष्ण भगवान है, ये कोई दूसरे नहीं है गुरु जी कि आपने कुछ पूछा और चालू कर दिया जैसे हम लोग आमतौर से। कृष्ण चाहते कि पहले पहले पूरी अंदर जड़ तक पहुंच जाओ, जैसे जैसे हमारे आयुर्वेद में है, होम्योपैथी में है, इनमें क्या कि रूट पहले देखी जाती है। दर्द हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जड़ कहाँ है, सोर्स कहाँ है, हो क्यों रहा है, उसको पकड़ दो। सीधा बीमारी पे इलाज नहीं, सीधा पेन पे अटैक नहीं करते। तो कृष्ण भगवान जैसे लोग ये पेन किलर देने वाले व्यक्ति तो नहीं है, हो क्यों रहा है ये, वो वहां पकड़। इसलिए भगवान अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा ये जो लक्षण अर्जुन बता रहा था, पेशेंट जैसे लक्षण, कुछ भी बोल दे, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, नैप ले ले, इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ये जड़ पे जाएंगे। इसलिए भगवान छीलेंगे अभी अर्जुन को और अच्छी तरह से।
दूसरे अध्याय में यहां पर संजय आके बोलता है धृतराष्ट्र से कि तम तथा कृपया विष्टम। क्या हुआ उसके बाद में जब अर्जुन ने ये सब कह दिया और शोक संविघ्न मानसा, लास्ट में हमने देखा था कि जब इतना सब अर्जुन ने बोला और बोलने के बाद उसको लगा कि मेरी बात का कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो वो शोक संविघ्न, ये शोक होता है ना, सब दो शब्द होते हैं, आपने कभी सुन, एक होता है चिंता, एक होता है शोक। चिंता और शोक में थोड़ा सा फर्क माना होता है। चिंता हमेशा भविष्य की होती है और शोक हमेशा पास्ट का होता है। जो बीत गया उसका शोक होगा और जो अभी आएगा आगे उसके प्रति, भविष्य के प्रति चिंता और भूत के प्रति शोक। यहां अर्जुन के लिए शोक संविघ्न मानसा, अभी तो मरे भी नहीं है कोई, चिंता होनी चाहिए थी लेकिन शोक, क्योंकि अर्जुन इतना कंफ्यूज्ड है कि वो पता ही नहीं है उसको कि मैं क्या कर रहा हूं, तो वो शोक में चला गया, जैसे सब मरी गए, जैसे सब खत्म हो गए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। एक हस्बैंड वाइफ दो लड़ रहे थे आपस में, एक पत्नी कहती है कि बेटे को डॉक्टर बनाना है, पति बोलता है नहीं नहीं नहीं, बहुत लंबी पढ़ाई है, बहुत लंबा समय लगता है, खर्चा भी बहुत है, आईटी में ले जाओ, कम से कम हर समय अपना काम गुजारा चलता रहेगा, इंजीनियर बनाएंगे। दोनों नहीं नहीं, दोनों आपस में खूब लड़े जा रहे, पड़ोसी बेचारे निकल के आ गए, रात में क्यों हल्ला कर रहे थे ना। बोला देखो ना, ये डॉक्टर बनना चाहती, मैं चाहता हूँ आईटी में चली जाएगी। बोला तुम लोग आपस में बजाय बच्चे से, बेटे से पूछो वो क्या बनना चाहता है, उसे पता तो करो, उसकी भी तो कोई इच्छा होगी। तो हस्बैंड वाइफ बोले अभी साल भर शादी को नहीं हुआ, बच्चा कहाँ है हमारा? तो बोले जो पैदा ही नहीं हुआ उसके, चिंता तुम्हारी जायज है लेकिन 20 साल के बाद की चिंता है, पहले बच्चा पैदा करो, 20-25 हो जाने दो थोड़ा सा बड़ा। विषमय गलत समय पे गलत तरीका पकड़ लिया अर्जुन ने। संजय जब वो पीछे रथ में जहां सारथी बैठते हैं, वहां पर जो स्पेस होता है, वहां पर जाकर के अर्जुन बैठा है, शोक संविघ्न मानसा, शोकाकुल होकर के, मन में बहुत शोक है उसके। और तम तथा कृपया विष्टम, संजय कहते हैं जैसी कृपया मतलब कायरता, करुणा शब्द तो नहीं लिया जाएगा, कई ट्रांसलेशन में करुणा शब्द आता है, करुणा बहुत अलग चीज है, या तो कायरता बोल सकते हैं या दया बोल सकते हैं, कृपया यहाँ पे जो शब्द है, क्योंकि करुणा अर्जुन के अंदर अभी नहीं है। करुणा में और दया में थोड़ा फर्क होता है। करुणा अंदर से भाव प्रकट होती है और दया बाहर से की जाती है। करुणा हृदय का स्वाभाविक लक्षण है और दया लानी पड़ती है। और यदि स्पष्ट शब्दों में आपको कहें तो करुणावान चाहेगा कि कोई भी दरिद्र ना रहे, कोई भी दुखी ना रहे। ये करुणावान, भले वो करे कुछ नहीं लेकिन वो प्रार्थना ही करेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे, ये करुणा का लक्षण होगा। दयावान चाहेगा भिखारी रहे, दरिद्र रहे, दुखी रहे, जिससे मैं दया करने का मौका मिलता रहे। ये फर्क होता है, क्योंकि दया बाहर से आई हुई चीज है। आप जा रहे हो, आपके पास पैसा है, किसी को देखा आपने, उस पर दया कर दी, तो दया में एक ईगो रहता है, मैं रहता है। करुणा में ईगो नहीं रहता, क्योंकि वो सोचता है कि आज इस पे क्या घट रहा है, इस पे कल को मेरे पे भी घट सकता है। तो जो साधु महात्मा होते हैं उनका हृदय करुणा से भरा होता है। वो कभी नहीं चाहते कोई दुनिया में दुखी रहे, वो पीड़ा देख नहीं सकते दूसरे की। दया में पीड़ा देखनी पड़ती है। तो यहां पर जो अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग हो रहा है कि तम तथा कृपया विष्टम, उस कायरता से, जो आविष्ट का अर्थ होता है पूरी तरफ से घेर लिया है। आविष्ट जैसे जैसे कि बादल पूरे आकाश में आ गए तो पूरे सूर्य की सारी रोशनी ढक गई, अंधेरा हो गया, उसको बोलते हैं आविष्टम। तो यहां पर तम तथा कृपया आविष्टम, उस कायरता को अर्जुन की चारों तरफ से घेर लिया है। उस अर्जुन को जो कि विषीदंतम, जो विषाद से भरा हुआ है, अश्रुपूर्ण, आंखों में आंसू हैं उसके, इतना शोक में गया है कि जब कहते नहीं, जब दुखी होते तो धीरे धीरे ये चीजें बाहर आने लगती, तो लक्षण बाहर आ गए, अश्रुपूर्ण, आंखों में आंसू, कुलेक्षणम, और आंखें कैसी, जैसे कि आंसू इतने निकल रहे कि सारी आंखें जो कहते हैं देखना बंद हो जाता है, धुंधलापन आ गया, ऐसी अर्जुन की हालत हो गई है। और उसने जो ऐसी हालत में मधुसूदना इदम वाक्यम उवाच, उसने फिर मधुसूदन भगवान से इदम वाक्यम का अर्थ है ये बात वचन कहे अर्जुन ने,
यहाँ पर भगवान का एक नाम मधुसूदन, मधुसूदन कई बार आ चुका है आप लोग यहाँ। मधु नाम के दैत्य का भगवान ने संहार किया, इसीलिए अर्जुन चाहता है कि मेरे ऊपर जो ये अज्ञान या मोह ममता का जो दैत्य आके बैठा हुआ है, इसका हनन करने के लिए हे मधुसूदन, इसलिए मधुसूदन का एक अर्थ और भी होता है। मधु माने होता है शहद, तो शहद मतलब मिठास, तो जो स्वजन और मोह ममता को भी शहद की तरह कहा गया है। तो जैसे कि मोह ममता ये भी मीठी लगती है, तो हम कई बार मोह ममता में जो शरीर कष्ट जो हम सब संघर्ष करते हैं, तो इसी के कारण तो करते हैं कि मेरे कुछ सुख भोग रहे हैं, तो उसमें मेहनत जैसी नहीं लगती कि पूरा परिवार पल रहा है, बच्चे पल रहे हैं, तो हम कष्ट भी उठा करके उनको सुखी करना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं ममता। तो ये भी शहद जैसी मीठी होती है। भागवत में एक बहुत अच्छी कथा आती है, एक राजा जंगल में जा रहा है शिकार खेलने, अचानक से गिर गया कुएं में, अंधकूप है वो। अंधकूप में जब वो गिर रहा था तो एक पेड़ की डाली नीचे उसमें कुएं में जा रही थी, कुएं की डाली उसने पकड़ ली और कुएं की डाली पकड़ के वो लटका हुआ है राजा। अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। उस डाली को एक सफेद और काले रंग के चूहे उस डाली को काट रहे हैं लगातार। वो चूहा एक काला है एक सफेद है, दोनों डाली को काट रहे हैं और कुएं में नीचे बड़ा सा अजगर मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, कब ये गिरे और कब मैं इसको निगलूं। उसी के ठीक सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का मधु का छत्ता लगा हुआ है और इतना विशाल छत्ता है कि उसमें से एक एक बूंद मधु नीचे गिरता चला जा रहा है। जब वो गिर रहा है तो राजा के मुख पे आया, राजा ने उसे चाटा, बड़ा मीठा लगा, तो बेचारा मुख खोल करके एक एक बूंद मधु को लेने के लिए वो भूल ही जाता है मैं डाली पकड़ के लटका हूं, इस डाली को चूहे काट रहे हैं, नीचे अजगर बैठा हुआ है। भागवतकार सुखदेव जी कहते हैं कि यही हालत हम लोगों की भी है, वो राजा की नहीं है। हम भी जब ऊपर से नीचे गिरे तो जीवन रूपी डाली को पकड़ लिया। वो डाली और कोई नहीं, ये जीवन, ये एक डाली की तरह है और इस डाली को पकड़ के हम लटके हुए हैं, नीचे मौत रूपी अजगर मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। सफेद और काले चूहे कुछ नहीं, दिन और रात है। रात्रि का चूहा काला रंग का है और उजाले सब श्वेत चूहा दिन की तरह। ये रोज हर समय हमारी जीवन रूपी डाली को काटे जा रहे हैं। लेकिन जो ममता, मोह, यश, कीर्ति जो भी यहाँ पर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब वही मधु की एक एक बूंद। कभी किसी ने तारीफ कर दी, कभी एक घर ले लिया, कभी कार ले ली, कभी बच्चा हो गया, कभी किसी ने बोला, ये जितने भी हम लोग अपने आडम, ये सब मधु की एक एक ड्रॉप है, जिससे हम इन सब चीजों को भुलाए चले जाते हैं। ये भूलने, ये मधु की बूंद जो भुला रही है, इसलिए ये शराब है या जितने भी नशीली चीजें हैं या जो भी है, इनका महत्व क्यों ज्यादा है? इनका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये हमको हमारी जो ओरिजिनल परिस्थिति है, जो हमारी एक्चुअल जो है स्थिति है, उनको हमें भुलाए रखती है। नशे में और कोई बड़ा अवगुण नहीं है, लेकिन ये हमको हमारे से दूर कर देती है कि हम जरा से होश में आए, होश में आते स्ट्रेस बढ़ेगा, चिंता, अवेयरनेस बढ़ेगी। तो उस होश को लाना नहीं, इसलिए थोड़ी बेहोशी ले आओ। तो कभी क्लब आ गया, कभी कसिनो आ गया, कभी शराब आ गई, कभी और कुछ आ गया, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसी जगह व्यस्त रखते हैं। ये सब मधु की ड्रॉप है, शहद की ड्रॉप, इससे ज्यादा और कुछ काम नहीं करती। जैसी होश आएगा फिर परेशान, नहीं तो दिख जाए सफेद और काले रंग, ये रात्रि दिन, ये और कुछ नहीं, मेरे जीवन की डाली को रोज काट रहे, एक दिन कम हो गया साहब। इतनी गंभीरता से जिस दिन दिखाई देने लग जाए, सभी जानते हैं मरना तो है ही, एक दिन मरना सभी को मालूम है, लेकिन सही में मालूम तब पड़ेगा जब किसी को फांसी की सजा हो और हफ्ता रह गया, उससे पूछे मरना क्या होता, उसको वो बता पाएगा। लेकिन ये मधु की तो वही हालत यहाँ मधुसूदना की, जो मेरे अंदर जो मोह ममता का जो मधु के जो ड्रॉप जा रही है, पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, ये सब मेरे, इनके कारण मैं सत्य क्या है, धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसको जो मैं भूल रहा हूं, हे मधुसूदन आप मेरे को वो बताओ। इसलिए यहाँ पर शब्द मधुसूदन का दिया गया। संजय कहते हैं कि विषीदंतम, उसने ये वाक्य बोले, क्या वाक्य बोले? भगवान कहते हैं, अब यहाँ पर श्री भगवान वाच, श्री जो शब्द है वो लक्ष्मीवाची है, ऐश्वर्यवाची है,
और श्री भगवान उवाच, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा कि भगवान की डायरेक्ट वाणी सीधा भगवान का अपने मुख से निकली हुई है। जब अर्जुन को ऐसी हालत में देखा तो विषीदंतम, इसी उससे विषाद से युक्त अर्जुन को जब भगवान ने देखा कि इतना बुरी हालत है इसकी, तो इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य उन्होंने कहे क्या, श्री भगवान। तो ये बहुत जरूरी चीज समझने की है कि यह किसी का भी किसी ऐसे का वचन नहीं है कि जहाँ पर हमें जरा भी डाउट हो। दूसरा कोई कहता तो थोड़ा संशय भी हो सकता था कि शायद उनका अपना कल्पना है, उनकी अपनी कुछ बनाई हुई गलत भी हो सकती, कोई हाइपोथेसिस नहीं है साहब इसमें। एक बात आप, ये सेकंड जो चैप्टर है जिसको हम सांख्य योग बोलेंगे, ये बिल्कुल 2 + 2 = 4 बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा है, कोई हाइपोथेसिस नहीं, कोई कल्पना नहीं इसमें। इतना इसमें सीधा सीधी बात की गई। सांख्य योग का मतलब होता है संख्या, ये 5 एलिमेंट्स हैं और कैसे संसार बन रहा है, बिल्कुल जो आजकल जो लैब में प्रूफ करके वैज्ञानिक बताते हैं वही सांख्य योग है। कोई क्वेश्चन इस पे नहीं हो सकता, कोई डाउट। हाँ, समझ में नहीं आ रहा हो बात अलग है, पर इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं आएगी जहां पर हम कोई 2 मंतव्य हो या 2 राय हो या डबल ओपिनियन की जरूरत पड़े। इस अध्याय में कम से कम नहीं होगी। आगे वाले जो अध्याय आएंगे वो बात अलग है, क्योंकि हर किसी का कर्तव्य अलग है, कर्म अलग है, स्वभाव अलग है, व्यवहार अलग है। तो बाकी के अध्याय उनमें तो आप डबल ओपिनियन अपनी रख भी लो कि चलो थोड़ा ये थोड़ा हम अपने साथ। ये दूसरा अध्याय बहुत केयरफुली सुनने का है, इसको सांख्य योग, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, इसको विस्तार रूप से पढ़ना हो किसी ने तो भगवान कपिल ने पहली बार ये बोला था माता देवहूति को। भागवत के 3य स्कंद में शायद ये कथा आती है, माता देवहूति और भगवान कपिल। माता देवहूति जब प्रश्न करती जाती हैं, कितना सुंदर दृश्य है, अपने 5 साल के बेटे को उन्होंने ऊपर गद्दी पे बिठाया हुआ है, खुद चरणों में बैठी हुई हैं। निर्विन्नाम नितराम ब्रूमन असंध इंद्रिय दर्शना, ये सारी इंद्रियां मेरे को इधर उधर खींच रही हैं। मेरी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे एक रथ है, उसमें इधर भी घोड़ा जुड़ा है, इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ घोड़े लगे और सब अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। वो मेरी हालत है। कान कहता है कि मुझे सुंदर कुछ श्रवण करवाओ, आंख बोलती है सुंदर दृश्य दिखाओ, मन कहता है कि कहीं लेके जाओ, पैर कहते, सारी इंद्रियां मेरे को चारों तरफ खींच रही हैं, मैं उसमें कैसे शांति को प्राप्त करूं? ये माता देवहूति का प्रश्न भगवान कपिल से है। उसके उत्तर में भगवान कपिल ने जो उपदेश दिया उसका नाम है सांख्य योग। आप कभी भागवत के 3य स्कंद में जाकर के कपिल देवहूति संवाद जरूर सुनना, वो बहुत अच्छा काम। और वो सुनने के बाद फिर ये, क्योंकि ये तो मैंने आपका कोडिंग है, ये सारी बहुत सूत्रात्मक भगवान ने बात की। ये थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन उसको पढ़ लिया, इसको आपको आसान हो जाएगा बहुत। सांख्य तो ये बहुत स्पष्ट विषय वाला ये दूसरा अध्याय है, इसका नाम सांख्य योग है। भगवान ने उससे कहा कुतस्त्वा कसमलमिदम। कुतस्त्व का अर्थ होता है कि कुतः, अचानक से, इदम ये है, कश्मल कुतः समुपस्थितम, ये अचानक से तेरे में कायरता कहां से आ गई? कुतस्त्व कैसे आ गई अचानक से? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और दूसरा विषमे समुपस्थितम, ये अवसर भी नहीं, विषमे मतलब कोई समय भी नहीं है अभी। भाई टाइम होता दूसरी जगह तो ये बात करता तो समझ में आता, ये तो असमय तो ये बात कर रहा है, विषम परिस्थिति में ये बात कर रहा है। जैसे आप समझो ना, एक पिताजी ने फोटो लाए, बेटे को दिखा दी, बेटा ये लड़की है, तुम्हारे लिए ढूंढी है, तुम्हें पसंद है? बेटे ने बोला हाँ पिताजी बिल्कुल पसंद है, ठीक है आप विवाह कर दो। अच्छा बात कर लें, बात कर लो, देख लिया, जाके दिखा लाए, बातचीत हो गई, कैसे विवाह करना है सारी बात, बेटा बीच में है, सबकी बात बताई जा, सब अप टू डेट है बिल्कुल। विवाह की तैयारियां, डेट फिक्स हो गई, लग्न पत्रिका छप गई, विवाह सब तैयारियां होने लगी। अब बारात भी आ रही है लड़की वालों की तरफ से, मंडप तैयार है, मंडप में दुल्हन आ गई, दूल्हा आके खड़ा हो गया, पंडित जी अपना किताब खोल के चालू, हाँ भाई शुरू करें विधान, बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब बेटा पिताजी को बोलते, पिताजी मैं शादी करूं या नहीं करूं? विषमे समुपस्थितम, अरे भाई सब 4 दिन पहले तेरे सब बात बता रहे थे, तब तू मना कर देता, नहीं कर, तूने कहा पसंद है, तारीख भी तेरे से पूछ के निकाली, स्थान भी तेरे हिसाब से ढूंढ के निकाला, रिश्तेदारों को बुला लिया, कार्ड छप सबको, अब तुझे शादी नहीं कर। कोई भी बाप चिढ़ जाएगा, बात भले बेटा आपको अच्छा कोई भी रीजन थी, ये तुझे पहले कहना, यही भगवान यहां चिढ़ रहे हैं उससे। विषमे समुपस्थितम, और ये बहुत एक शब्द, ये पूरा एक शब्द ही
अर्जुन को जो डांट रहे हैं भगवान, जो सारी खुंदक है, जो गुस्सा है, जो गालियां देंगे भगवान, वो इसी कारण विषमे समुपस्थितम। पहले सोचना चाहिए था। ऐसा तो नहीं तुझे अचानक से हिमालय से बुला लिया और युद्ध में लगा दिया। सब तेरे सामने हो रहा है, तू भी तैयार है, गांडीव भी लेके आया। ऐसा भी नहीं कि मैं तो लाया ना भूल गया अस्त्र से, तुम अस्त्र सब तैयार होके आया है। विषमे समुपस्थित कुतस्त्वा, कहां से आया ये? कश्मल, कश्मल का अर्थ तो वैसे तो कायरता, भगवान के कसा हुआ मल। कई महात्मा बोलते कसा, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए ना तो हाथ में जैसे मल कस जाता है, निकलता नहीं, भगवान उसको कहते कश्मल मिदम। ये कहां से आया ये कॉन्स्टिपेशन अभी क्यों? और अनार्य जुष्ट अस्वर्गीय, अनार्य जुष्ट का अर्थ हो गया कि ये आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सम्माननीय, आदरणीय, वंदनीय। इसलिए पुराने रानियां लोग अपने पति को आर्य पुत्र को आर्य पुत्र ऐसे कहते, श्रेष्ठ के यहाँ पुत्र। तो भगवान कहते हैं अनार्य तो आर्यों जैसा काम नहीं है जो तू अभी को कह रहा है, मतलब श्रेष्ठ नहीं है, तुझे आदर नहीं मिलेगा ये सब करके। अनार्य दुष्ट अस्वर्गीय, और तू चाहता है कि चलो मेरे को आदर दुनिया से नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, पर मैंने ये गुरु जी को नहीं मारा तो कम से कम स्वर्ग की प्राप्त। भगवान बोल अस्वर्गीय, ये नरक में ले जाने वाला, तुझे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा ये तुझे। अर्जुन कहता चलो आदर भी नहीं मिले, स्वर्ग भी नहीं मिले, तो कम से कम कीर्ति तो मिलेगी। लोग बाद में कहेंगे वहां अर्जुन तूने देख इतना बड़ा युद्ध छोड़ दिया, गुरु जी को नहीं मारा अपना सब, जैसे राम जी का हुआ कि सौतेली माता से कहने से और वनवास चले गए, तूने तो इन भाइयों के लिए। भगवान कहते हैं अकीर्तिम, तेरी कीर्ति भी नहीं होगी। भाई क्षत्रिय का सारा जीवन लगभग इसी चीज के लिए होता है, मेरा यश बना रहे, मेरा एक सम्मान, तेरी कीर्ति रहे। भगवान ने तीनों चीजें बता दी अर्जुन को, ना ये आर्य का लक्षण है, ना ये स्वर्ग का जाने का कोई लक्षण है, और ना ही तेरी कीर्ति इसमें बढ़ेगी। और आगे भगवान फिर कहते क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपा। यहां पर फिर भगवान लगता है ये दो श्लोकों यदि आप थोड़ा गंभीरता से पढ़ो ना तो लगता है कि भगवान भी खींच गए इससे। क्लैब्यम का अर्थ है क्लीव, इंपोर्टेंट, नपुंसक। इतना बड़ा शब्द एक क्षत्रिय के लिए कहना, और वो भी अर्जुन जैसे के लिए, बहुत बड़ी बात है। अर्जुन जैसे योद्धा के लिए कोई ये कह दे नपुंसक, इस सिवाय कृष्ण के और कोई नहीं कह सकता। किसी की हिम्मत नहीं थी जो अर्जुन को क्लीव बोल दे। कितनी अर्जुन को लग रहा था कि पहले कि अरे मैंने तो गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेय, ये गुरुजी को मार के अच्छा है कि मैं भिक्षुमपि है लोके, मैं भिक्षा मांग के रोटी खा लूं। ये सारी दलीलें अर्जुन ने दी, तो अर्जुन को ये लगा था कि भगवान बजाएंगे ताली, लेकिन भगवान ने दोनों श्लोकों में दी क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, तेरे जैसे को बिल्कुल नहीं शोभा देता अर्जुन। कोई दूसरा बात करता तो मैं बात कुछ और तरफ दे, नैतत्त्वयुपपद्यते, तेरे लिए शोभावान। क्लीव शब्द कहा भगवान ने, और एक क्षत्रिय के लिए सिर काटने जैसा शब्द है ये सामने। किसी योद्धा के लिए, वीर के लिए नपुंसक कह देना, सीधा उसके ईगो पे चोट की भगवान ने। बाहर का थप्पड़ तो साफ दिखाई देता है, लेकिन लात कहते दिखाई देती, बात दिखाई नहीं देती, और बात की जो लात है वो बहुत गहरी होती है। दुर्योधन को जैसे लगी हुई है द्रौपदी की बात, तभी तो ये खड़ा हुआ है, अंधे का पुत्र अंधा। और अहंकार जितना मजबूत होगा उतना ही बात ज्यादा लगेगी, छोटी से छोटी बात लगेगी। अर्जुन, लेकिन एक चीज अर्जुन स्वीकार कर पा रहा है, दुर्योधन स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि मैं लड़ाई के लिए, क्योंकि उसको चिढ़ उस समय राज्य का भी उतना ज्यादा नहीं जितना उसको चिढ़ है इन सब चीजों की, जो उसके साथ हुआ। जिनको मारने के लिए गया वो मरे नहीं, किसी को जहर दिया उस पर जहर का असर नहीं, इनको लाक्षा भवन में जलाया वो जलते नहीं है, द्रौपदी को बुलाया नग्न करे नग्न नहीं हुई। सब तरफ से तो दुर्योधन की ईगो में चोट होती रही, ईगो लेके बैठा हुआ है और दुर्योधन उसका वो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी चोट लगी दुर्योधन के ईगो पे और अर्जुन के ईगो पे भी। तो लेकिन ये सरेंडर करेगा, दुर्योधन सरेंडर। एक दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे, झगड़ा करते करते एक आदमी ने बोला कि मैं ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे 64 दांत टूट जाएंगे।
ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे 64 टूट जाएंगे। तीसरा आदमी वहीं खड़ा था, बोले होश में तो बोलो जरा, 64 दांत होते हैं, 32 तो होते हैं। तो बोला मुझे मालूम था हम दो के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे। 32 तुम्हारे 32। अहंकार झुक के राजी नहीं। रियलाइज तो उसको हुआ कि मैंने गलत कह दिया, लेकिन क्या करें, जस्टिफाई करना है तो मुझे मालूम तुम तो बोलोगे। दुर्योधन की ऐसी हालत है। यहां भगवान अर्जुन को कहते हैं क्लीब, और कहते हैं क्षुद्रम हृदय और दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपा। कहते हैं कि तू खड़ा हो जा, त्यक्तोत्तिष्ठ। ये श्लोक बड़ा मोटिवेटेड है। यदि आप कभी निराशा से, हताशा से, होपलेस में हो तो भगवान का ये शब्द त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपा, उठ खड़ा हो और अपना कर्तव्य निभा। महापुरुषों ने बहुत पॉजिटिव कुछ अर्थ किए कि भगवान ने यहाँ क्लीन शब्द इसलिए भी बोला क्योंकि अर्जुन नपुंसक रह चुका है राजा विराट के यहाँ। नपुंसक इसलिए हुआ था, वो कहानी आप सब लोग जानते हैं। इंद्र के यहाँ गया था। इंद्र के यहाँ एक अप्सरा है, उसका नाम है उर्वशी। उर्वशी ने जब स्कंद बाहु, जब अर्जुन को देखा, बड़े बड़ी भुजाएं, बड़े बड़े, तो आकृष्ट हुई तो अर्जुन के पास प्रणय निवेदन के लिए गई। अर्जुन ने कितनी सुंदर बात कही थी। अर्जुन कहते देखो आप, क्योंकि अर्जुन जानता है कि मैं जो हूं, मेरा जो डीएनए है वो इंद्र है। तो कहते हैं इंद्र मेरे पिता तुल्य हैं और उनकी आप भोग्या हो, तो मेरे पिता की भोग्या होने से आप मेरे लिए मातृ समान आदरणीय हो गई। तो देवी मैं तो ये कामना पूरी, आप तो मैं तो आपका पुत्र समान हुआ। तो ये आपका जो आग्रह है ये निरर्थक है मेरे लिए। उर्वशी काम पीड़ित, उर्वशी चिड़ी। कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, भागवत में आता है। काम से आतुर व्यक्ति को ना भय होता है ना लज्जा होती है। उर्वशी दोनों चीजों को त्याग चुकी थी। जब वो बार बार निवेदन करती है अर्जुन से, तो अर्जुन बिल्कुल मना कर देता कि, और बार बार जब माता माँ बोलता है तो खींच पैदा होती है। तो उर्वशी श्राप दे देती है कि तूने मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तुझे श्राप देती हूँ, नपुंसक हो जा तू। तो उर्वशी का श्राप, जब काम का भाव आवेश जब उतरा तो उर्वशी को रियलाइज हुआ कि मैंने गलत कहा। उसका तो इतना अच्छा भाव, उसकी गलती क्या थी, मैंने उसको श्राप दे दिया। ये तो मेरे ही मन ने मेरे को जकड़ के रखा था। वापस गई, अर्जुन से कहा पुत्र मैंने तुम्हें गलत श्राप दिया, लेकिन श्राप काम तो करेगा क्योंकि मुख से निकल चुका है। लेकिन मैं तुम्हें एक समाधान देती हूँ, ये श्राप 1 वर्ष तक तुम्हें भोगना पड़ेगा वो, और उसमें तुम्हारी मर्जी है तुम्हें वो वर्ष कौन से समय में चाहिए। 1 वर्ष तुम भोग लो, पाप से, मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो वो उर्वशी का श्राप अर्जुन को मालूम था। राजा जब अज्ञातवास, गुप्तवास में जब ये 5 पांडव हैं राजा विराट के यहाँ गए हुए हैं, तभी अर्जुन ने उस श्राप को स्वीकार करके और गृहन्नला का रूप लेकर के उसकी पुत्री जो उत्तरा थी उसको उन्होंने फिर नृत्य सिखाया। तो भगवान यहाँ जो क्लीब शब्द बोल रहे हैं, कहते हैं अर्जुन तेरा गुप्तवास, अज्ञातवास तो कब का खत्म हो गया, तो अभी तक नपुंसक समझ रहा अपने आप को। ये भी एक अर्थ निकल रहा है। क्लैब्यम मास में उसको छोड़, वो समय गया। अब तो क्लीब नहीं, अब तो वीर योद्धा है। तो शायद भगवान इसलिए भी, लेकिन यहाँ जो शब्दों का प्रयोग किया है भगवान ने वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है अर्जुन जैसे वीर योद्धा के लिए। भगवान ने बहुत कठोर वाणी का, बहुत कठोर, आप कभी अपने ऊपर अप्लाई करें, यदि ऐसे कुछ हमको बोले हमारी क्या हालत, कितनी बड़ी मित्रता क्यों ना टूट जाए। और इस शब्द से एक बात और भी, अध्यात्म भाव भी निकलता है यदि आप पढ़ो तो। क्लैब्यम मासंगमा ये भी कहना चाहती कि अर्जुन अपने कर्तव्य छोड़ के भाग रहा है, इसलिए भगवान कहते हैं क्लैब्यम, क्लीब है तू। यानी कि गीता कहना चाहती जो कर्तव्य से भागता है, जो एस्केप कर जाता है, वो कहीं ना कहीं क्लीब की श्रेणी में आ जाता है, नपुंसक है वो। यदि भार लिया है, जिम्मेदारी ली है, कर्तव्य है, तो उसे करना चाहिए जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, नहीं तो हम नपुंसक हैं। ये भी एक आध्यात्मिक अर्थ भी है इसका। क्लैब्यम मासमगमा पार्थम, और नहीं तत्व ये तेरे जैसे को बिल्कुल शोभा नहीं देता। त्यक्तो उत्तिष्ठ परम तपा, तो उठ और उत्तिष्ठ, जागृता आता है ना अपने संबोधन में, उत्तिष्ठ, जागृता, और ऐसे 2-3 अच्छे वर्ड हमारे शाखा में बोल। वही भगवान का, ये शायद यहीं से वो शब्द लिया होगा, त्यक्तो उत्तिष्ठ परम तपा। और परम तप यहाँ पे इसलिए बोला है, परम तप का अर्थ परान
शत्रुन तापयति इति परंतप। जिनका नाम सुन के शत्रु तापित हो जाएं, शत्रु घबरा जाएं, डर जाएं, ऐसे का नाम है परंतप। जो शत्रुओं को भी तपा दे वो है परंतप। तो भगवान इसलिए अर्जुन से कहते हैं, देखो एक तरफ कहते हैं शुरू में इस श्लोक का पहला भाग क्लैब्यम, और सबसे अंतिम शब्द क्या है? परंतप। क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। पहले बोला तू नपुंसक है और हे परंतप तू नपुंसक है। अब देखो कैसी लड़ी, हे वीर योद्धा तू नपुंसक। इसका मतलब भगवान कहना चाहते तू परम तप है, तेरे नाम से उनको डरना चाहिए, तेरे नाम से उनको भागना चाहिए। अब तू यहाँ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, छोटी सी बात को लेकर के हम लोगों का भी कई बार ऐसा क्षुद्रम, छोटी छोटी बातों को लेकर के हृदय बहुत दूर, वैसे हम बहुत दूर, लेकिन छोटी बातों को लेकर। नेपोलियन के बारे में मैंने सुना, एक बार बच्चा था छोटे पे तो लेटा हुआ था, तो वो जब सो रहा था तो उसकी छाती पे बिल्ली आ गई, जंगली बिल्ली। और जंगली बिल्ली जब आ गई तो उसने, उसकी नींद खुली, उसने जंगली बिल्ली को देखा, इतना घबरा गया। नेपोलियन जैसा व्यक्ति, नेपोलियन को नाम कि पूरा जीवन नेपोलियन बड़े बड़े युद्ध करता रहा, आप सब लोग हिस्ट्री जानते हो, लेकिन बिल्ली देख के भाग जाता था। वो साइकिक वो ऐसा उसके दिमाग में घुसा कि बिल्ली से, इसलिए जब लड़ाई हुई थी फाइनल, तो इसकी दूसरी तरफ से कौन लड़ने आया मुझे याद नहीं, वो आदमी कहते हैं 500 बिल्ली लेकर के आया था और उसने युद्ध में आगे बिल्ली कर दी। जैसे बिल्ली देखी नेपोलियन के हाथ पैर सब ठंडे हुए, जैसे इधर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का हुआ, अश्वत्थामा था, वही हालत। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, बड़े बड़े तूने युद्ध किए या छोटी छोटी बातों के लिए, और हम लोगों के लिए भी छोटी छोटी, बड़े बड़े काम हम खुद कर जाते हैं, छोटी छोटी चीजें। घर से बाहर निकले और कहीं किसी का नींबू कटा मिल गया, हमारे भारत में तो बहुत होता है यहाँ पे, अरे साहब उसने नींबू लटका दिया, काली मिर्च दे गई, पता नहीं क्या क्या, टोना टोटका, छोटी छोटी चीज। वहां पे इतने घबरा जाते हैं पढ़े लिखे लोग। ये श्लोक को पढ़ो, आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो, ये छोड़ सारी छोटी छोटी, ये टोना टो। अब हनुमान जी की शरण में हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, ये भी बोलते जा रहे हो, और भूत प्रेत है या नहीं है डरते भी जा रहे हो, तो आप हनुमान जी का भी इंसल्ट कर रहे हैं, हनुमान चालीसा को इंसल्ट कर। यदि हनुमान जी हैं और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये बात में यदि दम है तो फिर बिंदास निकल जाओ, शमशान हो या कोई भी कब्रिस्तान हो, क्या फर्क पड़ता। यदि भूत प्रेत पिशाच हैं तो हनुमान जी भी हैं। एक यदि बुरी शक्ति है तो उसको काटने के लिए एक अच्छी शक्ति भी है। बरसात हो रही होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छाता है तो इस शास्त्र छाते का काम करते। एक राजा था, महल से बाहर जंगल की तरफ घूमने निकला, जंगल में घूमने निकला तो बेचारा चप्पल पहनना भूल गया। अब पैर में बार बार कंकड़ चुभ रहे, पत्थर चुभ रहे, तुरंत वापस आया लौट के राज्य में, अपने मंत्री को बुलाया, महामंत्री सुनो इस सारे जंगल में फटाफट फूलों का और बढ़िया सी मखमल बिछा दी जाए, दरिया बिछा दी जाए, मैं वॉक करूंगा, मेरे पैर में कंकड़ पत्थर सब चुभते हैं, मुझे दर्द होता। सब में मंत्री बड़ा योग्य था, समझदार था, उसने कहा राजन एक निवेदन है। क्या? बोला कि पूरे जंगल में पता नहीं आप कब कहाँ किधर को घूमोगे, तो पूरे जंगल में मखमल बिछानी पड़ेगी, उससे अच्छा कि एक ही प्रार्थना, आप ही जूते पहन लो, पड़े रहने दो कंकड़, आप जूते पहन, काम तो वही, आपके पैर में चुभना नहीं चाहिए। तो बजाय पूरी पृथ्वी को, पूरे जंगल को कवर करने से जब पैर ही कवर कर लो ना। इस शास्त्र ऐसे ही कर, रहने दो, दुनिया बुरी है या अच्छी है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जूते पहन के निकले धर्म का। ये गीता सिर्फ जूते पहना देगी, ये गीता सिर्फ कवर कर देगी, बाकी दुनिया एज इट इज जैसी है वैसी रहने देगी। ये समझदारी का कवर यदि हमने पहन लिया तो फिर अच्छी या बुरी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, हृदय की दुर्बलता को, और दुर्बलता कमजोर नहीं, क्षुद्रम छोटी सी दुर्बलता को त्यक्तो तिष्ठ परम तप, खड़ा हो जा और युद्ध कर। इतना सुंदर भगवान ने यहाँ, बड़ा अच्छा श्लोक है ये, भगवान ने जो कठोर शब्दों का, जितना कठोर भगवान बोल सकते थे उतना कठोर भगवान ने यूज किए यहाँ पर। और इसके आगे फिर अर्जुन को समझ में आया या नहीं आया, चौथे श्लोक से देखते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। सो अर्जुन यहाँ पर कहता, भगवान ने ये बात कही, संजय ने बताया, तो अर्जुन अब कहते हैं कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। फिर से मधुसूदन का सब नाम बोले रहा। कथम, यहां भगवान ने कहा पहले, जो इससे पहले कि ना कुतः कश्मलमिदम, कुतः मतलब कहां से, तो उस कुतः का अर्थ यहां कथम से दे रहा है। कथम भीष्म, आप कहते हो कहां से आ गई ये कश्मल, ये कायरता, ये दुर्बलता, ये कहां से आ गई। भगवान कहते हैं दोनों श्लोकों पीछे कुतः, तो यहां कथम से शुरू कर रहा है। कथम भीष्म अहम संख्ये, मैं कैसे भीष्म को, और द्रोणम च मधुसूदन, मैं भीष्म को, और संख्य का अर्थ होता है रणभूमि में, युद्ध में कैसे भीष्म को और द्रोणाचार्य को, द्रोणम इसु भी बाणों से, कथम योत्स्यामि, कैसे युद्ध करूं उनके साथ बाणों से, और क्यों, अरिसूदन पूजा, हे अरिसूदन वो तो पूजा के योग्य हैं, वो तो वंदन के योग्य हैं, उनको बाणों से युद्ध के क्षेत्र में कैसे युद्ध। देखो कितनी समझने की बात है। अर्जुन पहले तो वो पुराने पहले अध्याय में वो सबको पकड़ रहा था, आचार्यान, मातुलान, भ्रातरीन, पुत्रान, पौत्रान, सखीस तथा ससुरान, सुहृदस, सबको पकड़ा ना उसने। ये मामा भी है, चाचा भी है, ससुर भी है, आचार्य, सबको पकड़ा। यहाँ वो दो को पकड़ रहा है। कथम भीष्म अहम संख्ये, उसने पितामह भीष्म को पकड़ा और इधर द्रोणाचार्य को पकड़ा। पहले सबको पकड़ रहा था, वो दो को पकड़ रहा है। कैसे? चलो ठीक है, आप कहते हो कि लड़ना चाहिए, तो मैं दुर्योधन ठीक है, दुशासन ठीक है, शकुनी ठीक है, कर्ण ठीक, लेकिन कथम भीष्म अहम संख्ये, इन पे कैसे बाण मारूं मैं, और क्यों बाण मारूं? क्योंकि इसु भी प्रतियोत्स्यामि, जिनकी पूजार्हा हे अरिसूदन, जिनके मुझे चरण वंदना करनी चाहिए, जिनको मुझे प्रणाम करना चाहिए, उनको मतलब कहने का यहाँ गुरुजी शब्द द्रोणाचार्य को इसलिए साथ में ले रहा है कि द्रोणाचार्य से उसने सीखा है बाण चलाना। द्रोणाचार्य वो गुरु हैं जिन्होंने अर्जुन मेरा श्रेष्ठ बना रहे, इसलिए एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया था। वो याद आ रहा है अर्जुन को कि मैं दुनिया में पहले नंबर पे धनुर्धर बना रहा हूं, इसलिए वो गुरु जी जिन्हें एकलव्य का अंगूठा, उनको बाण मार दो, गुरु जी को। और पितामह भीष्म, देखो साहब महाभारत में आप पढ़ेंगे ना, पितामह भीष्म बहुत गंभीर पात्र हैं। पितामह भीष्म से जल्दी कोई बात नहीं करता था, जरूरी बात और कम शब्दों में। लेकिन अर्जुन एक ऐसा व्यक्तित्व था, अर्जुन के पास इतनी छूट थी, वो भीष्म पितामह के बेडरूम में कभी भी जा सकता था, उनके बिस्तर पर बैठ सकता था। ये वहां उन्होंने भीष्म पितामह ने कई बार स्वीकार किया। तो अर्जुन का और पितामह भीष्म का जो आपस में जो संबंध है वो बहुत ही ओपन संबंध था। अर्जुन बहुत खुला हुआ था पितामह भीष्म से, इसलिए वो दो को पकड़ता है यहाँ पे कि एक वो गुरु जी जिन्होंने मेरे लिए अपनी अपकीर्ति ले ली, और एक वो है जिनकी गोद में मैं बैठता हूं, जो एक तरीके से मेरे प्रति पक्षपाती हैं सबसे, इसलिए उसने दो को पकड़ा। ये पूरी साइकोलॉजी है यहाँ पर गीता, ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है कि अर्जुन भी बहुत घुमा रहा है कृष्ण भगवान को, बहुत कोशिश कर रहा है कि इनको इधर से इमोशनल ब्लैकमेल कर लो, दूसरी तरीके से ब्लैकमेल कर लो, इसलिए वो नई नई चीजें चुन। अब देखो पहले अध्याय के बाद चालू हो गया ना, अर्जुन के कितने तर्क हैं यहाँ पे। कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना, तर्क बहुत बड़ा दे रहा है, क्योंकि अर्जुन कहता है कि, और अच्छा ऐसे तर्क जब आप इतना सा ही पढ़े पाठ,
थोड़ा पिछले अध्याय का, थोड़ा ये, इतने में तो एथिक्स वाले सारे लोग, जितने नीति विज्ञान वाले लोग हैं, नीतिज्ञ लोग हैं, सारा एथिक्स भी, सारी संस्कृतियां पीछे पड़ जाएंगी कि अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है। गलत क्या है इसमें? सारे तर्क ठीक है, तर्क बहुत बड़ा अर्जुन ने दिया है। चलो तुम दुर्योधन को मानते हैं हिंसावादी है, दुर्योधन को मानते हैं अत्यायी है, अत्याचारी है, आतताई है, पापी, सब। पितामह भीष्म ने क्या बिगाड़ा है? द्रोणाचार्य ने क्या बिगाड़ा? और द्रोणाचार्य यदि मेरे सामने खड़े भी हैं गुरु जी, भगवान जी, तो ठीक है, लेकिन द्रोणाचार्य बेचारे बंधे हुए हैं ना, क्योंकि आपको मैंने बताया था कृष्ण भगवान जब गए थे तो द्रोणाचार्य अर्थस्य पुरुषो दासो, मेरी सैलरी दुर्योधन से आ रही, मैं क्या करूं? मुझे तो आज दुर्योधन को मेरी जरूरत पड़ी, अब तक मैं उसका अन्न खाता रहा, अब उसको मेरी जरूरत पड़ी, मैं क्यों भाग जाऊं? तो द्रोणाचार्य की अपनी मजबूरी है, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा है इसलिए छोड़ दें, तो उनकी मजबूरी है, पर मेरी तो मजबूरी नहीं, मैं तो भाग सकता हूं। अर्जुन के तर्क बहुत स्ट्रांग हैं। आम कोई बात, व्यक्ति से बात होती यहां पर तो शायद उत्तर नहीं मिल पाता। ये तो भगवान, इसीलिए तो भगवान को योगेश्वर कहा जा रहा है। 24 अवतारों में यदि सर्वश्रेष्ठ अवतार माना गया तो इसी कारण से। विचलित नहीं हुए भगवान, तो दे जितना तेरा दिमाग में है, सब बोले जितने तर्क ला सकता है। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षुमपि, इनको गुरु न हत्वा, इनको न मारना ठीक नहीं केशव, क्योंकि श्रेयो, मेरे लिए श्रेय क्या है? भोक्तुम भैक्षुम, मैं खाऊं, खाने के लिए, जीने के लिए तो रहना है ना, तो भैक्षुमपि, मैं भिक्षा मांग लूंगा, जबकि क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना निषेध है शास्त्रों में। उस तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है अभी। शास्त्रों में सिर्फ क्षत्रिय एक ऐसा प्राणी जिसको भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, चाहे कितना ही विपरीत काल चल रहा हो। लेकिन अर्जुन स्वीकार करता है, कोई बात नहीं, उनको मारने से अच्छा है कि मैं क्षत्रिय धर्म को छोड़ दूं और भिक्षा, भैक्षुमपि है लोके, क्योंकि हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोग रुधिर प्रतिग्धान, इनको मार करके जो धन आएगा रुधिर प्रतिग्धान, वो तो खून से सना हुआ होगा ना राज्य। इन लोगों के खून के छींटे ही तो होंगे उस सिंहासन पे जिस पे मैं बैठूंगा, जिस राज्य सुख को मैं भोगूंगा, वो इन्हें रुधिर प्रतिग्धान, वो पूरा उसी से सना हुआ होगा। इसलिए मैं गुरु न हत्वा ही महान, ऐसे गुरु जी को मैं यहाँ मारना नहीं चाह। देखो 2-3 चीजें हैं। एक बात तो ये, भगवान ने जो अभी 2 गालियां दी, इसका कोई उत्तर अर्जुन ने नहीं दिया। अर्जुन अपनी बात जो पुरानी, जहां पे छोड़ा था उसने पुराना, इनको कैसे मारूं, फिर बीच में भगवान ने कुछ बोला, अर्जुन ने फिर दूसरी बात वहीं से ले। आप कभी ये सीक्वेंस मिलाएंगे ना तो आपको कहीं नहीं लगेगा इसने सुनी भी बात भगवान की। कोई लिंक नहीं बैठ रहा है कि भगवान ने क्या कह दिया है, तेरे को इतना बड़ा गाली दे दी तूने, ये देख, तो कहता है नहीं, जो पहले बात करे उसी को उसने आगे। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग भी बात करते हैं तो जब 2 लोग बात करते हैं, आप गौर से सुनना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं 2 लोग कोई भी बात कर रहे हैं, आपस में कोई उनका लिंक नहीं होता, बस इतना सा अंतर होता है कि एक आदमी चुप रहता है और दूसरा आदमी बोलता है, वो वेट करता है जब ये चुप हो जाए फिर मैं बोलना चालू करूं। और जितनी देर ये चुप रहेगा, वो चुप ही नहीं है, वो अंदर अंदर फिर सोच रहा है कि तुम जैसे खत्म करोगे तो मैं कहां से शुरू करूं बोलना। ये अर्जुन कहीं ना कहीं यही सोच ही रहा था अंदर कि भगवान अभी बीच में कुछ बोलेंगे तो अपना बोलो, फिर मैं ये बात बोलूं। वो सोच रहा, वो नई तैयारी कर रहा है। जैसे शेर ना, जब जंप लगानी हो तो 2-4 कदम जो पीछे हट रहा है, बस वही अर्जुन का मामला था। कहीं कोई तालमेल नहीं है आपस में। भगवान ने कुछ कह दिया, कोई गाली दे दी, कोई बड़ी बात कह दी, अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर अपना ले। इससे पता लगता है अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना भगवान क्या भगवान ने कह दिया, बिल्कुल भी इसने 1% भी यहाँ पर अर्जुन का इन शब्दों से, दोनों श्लोक से कोई भी एक शब्द ऐसा इंगित नहीं करता इसने भगवान की बात को ध्यान दिया हो। वो अपनी बात कहे जा रहा है कि गुरु न हत्वा, जिनको पूजा करनी चाहिए, जिनके लिए आदर देना चाहिए, उनको गुरु न हत्वा ही, इनको मारकर मैं नरक में। अच्छा, वो नरक की भी बात नहीं करता है, वो कहता उससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग लूं इनको। अच्छा, इन्होंने गलत किया, ठीक है, ये गलत अधर्म में खड़े हैं इसलिए ना। लेकिन केशव एक बात बताओ, बिच्छू है, बिच्छू को लोग झाड़ू से, पैर से, जूते पहने हैं तो उछल देते हैं। वो महाभारत नहीं बात है, वो कहते हैं बिच्छू भी जिसको हम पैर से कुचल देते हैं, यदि वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हो तो चप्पल से मारने योग्य नहीं होता। ये गुरुजी अभी ऐसी जगह खड़े हुए हैं, भले ही वो अधर्म के पक्ष में है लेकिन है तो गुरु।
इनको मैं कैसे हूँ, इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग करके, और यहाँ पर वो मधुसूदन और अरिसूदन दो का, मधुसूदन का में वही दैत्य को मारा इसलिए मधुसूदन, अरिसूदन का मतलब होता है अरि मतलब शत्रु, शत्रु को सूदन मतलब मारने वाले, यहाँ दो नाम लेता है। आप मधुसूदन हैं, आप अरिसूदन हैं। क्यों? आपने दैत्य को मारा इसलिए आप मधुसूदन हैं, आप शत्रुओं को मारते हैं इसलिए आप अरिसूदन हैं। लेकिन हे केशव, ना तो ये दैत्य हैं दोनों जिनका नाम ये ले रहा है कथम भीष्माहम संखे, ना तो ये राक्षस हैं, और हे अरिसूदन ना ही मेरे शत्रु हैं। कितना लिंक करती है बात ना आपस में। आपने दैत्य को मारा तो ये दैत्य भी नहीं है, और आप अरिसूदन हैं इसलिए शत्रु को, ये मेरे शत्रु भी नहीं। इन नामों का जो नाम उठाएगा अर्जुन या भगवान अर्जुन की, इनमें बहुत कुछ रहस्य छुपा होता है। ये सिर्फ ऐसी हर समय अलग अलग टॉपिक अलग अलग नाम लेंगे, तो ये दोनों नामों के माध्यम से अर्जुन सीधा बहुत, इसलिए तो गीता बहुत छोटे समय में कह दी गई है। बहुत छोटा टाइम लगा, बहुत, मैंने आपको पहले बताया ये तो टेलीपैथी टाइप है, बहुत जल्दी क्विक काम हो गया। अभी हम पाठ करने जाएंगे तो पौने 2 घंटे करीब लग जाते हैं गीता पाठ करने में, वहां इतना समय नहीं लगा, बहुत जल्दी टाइम बीता। और ये जो छोटे छोटे शब्द लिए इनमें बहुत कुछ अर्जुन कह देता है, और भगवान समझ भी जाते हैं तूने क्यों मधुसूदन का, क्यों हरिसूदन, इसलिए वो कहता है हत्वार्थ कामार्थ गुरु निहैव। गुरु शब्द का एक अर्थ ये है, देखो साहब शास्त्रों में गुरु शब्द की व्याख्या है गुकारस्त अंधकारस्यात् रुकारस्त निरोधका। गुकार बोलते हैं अंधकार को, और रुकार बोलते हैं गुकारस्त अंधकार, अंधकार का नाम है गु, और रु का मतलब होता है प्रकाश। तो 2 अक्षर है ना, गु और रु। गुकारस्त अंधकारस्यात् रुकारस्त निरोधका अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। जो व्यक्तित्व जो व्यक्ति हमको अंधकार से निकालकर प्रकाश में प्रवेश करवा दे उसका नाम गुरु है। अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल के ज्ञान रूपी में प्रकाश में प्रवेश कराए, तमसोमा ज्योतिर्गमय, वही गुरु हो जाता। ये गुरु का ये अर्थ। और गुरु का एक अर्थ है शास्त्रों में, गुरु मतलब बड़ा, इसलिए कहते हैं कि ये कैसा है, उससे कनिष्ठ है या गुरु है तो बोलते हैं गुरु है, तो उसका गुरु का एक अर्थ होता है बड़ा, और बड़ा इसी अर्थ में। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। गुरु जरूर जीवन में बनाना चाहिए, लेकिन भले ही जीवन निकल जाए बहुत श्रेष्ठ। कोई गड़बड़ गुरु बन गया तो बड़ा मुश्किल है। एक चेला गया गुरु जी के पास में, गुरु जी चेला बनना है, शिष्य बनना है, बोला बिल्कुल बन जा। तो गुरु जी ने क्या, घर में हुई खटपट, चलो गुरु जी के मठ पर। गुरु ने काटी चोटी, मांग खा रोटी, कहते हैं बेटा मांग खा रोटी, हो गया। ऐसे गुरु नहीं, ऐसे चेले नहीं। एक मैया गई महात्मा जी को, गुरु जी अपनी फोटो दे दो। गुरु जी बोले अरे इतनी श्रद्धा है, फोटो क्या कर, बोले वो दुकान पे लगाऊं। दुकान पे भी लगाई, घर में बड़ी श्रद्धा। बोले नहीं, श्रद्धा वाली बात नहीं है, दुकान पे बहुत सारे लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं, कई बार कसम भी खानी पड़ती है, तो आपका फोटो होगा तो हम कसम खा लेंगे, हम सही कहेंगे। गुरु जी बोले हमारा ये भी उपयोग है एक। ये गुरु और शिष्य की परंपरा। देखो साहब, अच्छाई का यदि बुराई के रूप में आए काटना आसान है, लेकिन बुराई यदि अच्छाई के रूप में आ जाए तो काटना बहुत मुश्किल है। रावण के रूप में आता तो माता सीता कभी भिक्षा नहीं देती और कभी बाहर नहीं निकलती। मजा तो यह है कि रावण सन्यासी की बुराई अच्छाई का रूप लेके आ रही, माता सीता भी फंस रही। ये बड़ी ये रामायण की देखो कथा कहानी एक ऊपर चलती है अलग, जब आप भीतर उतरेंगे तब ये मोती मिलते हैं। ये माता सीता अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से बताना चाहती है कि यदि बुराई यदि अच्छाई का रूप लेके आए, सावधान। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे पर्वत पे, तो रास्ते में मिला कालनेमी राक्षस, और वो भी साधु बना बैठा हुआ है, राम 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 राम। हनुमान जी भी चक्कर खा गए, वो भी बुराई अच्छाई के रूप में बैठी हुई है। अर्जुन के जो तर्क हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वो बुराई को अच्छाई के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, अधर्म को धर्म के रूप में ले रहा है। उसके जो तर्क है वो अच्छाई की लपेट, उसमें कहते हैं ना, जैसे सोने का देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, और वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर, तो खाने लायक नहीं रह जाएंगे। अर्जुन के कुछ तर्क इस तरीके से हैं। आगे अर्जुन कुछ और भी तर्क देगा, आगे के श्लोक ले लेते, टाइम थोड़ा कम बचा है, 5 मिनट में हम लोग आगे। अर्जुन का सारी वार्ता 10 कर देगा।
न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि त्वमापन्त्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परं तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः अब अर्जुन आगे कहता है, जब यहाँ भी भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया तो कहता है न चैत विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयो। अर्थ आप लोग पढ़ने ना, मुख्य भाव से ये कह रहा है कि पता नहीं यदि यद्वा जयेम यदि वानो, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे ये कोई निश्चित नहीं है। और कहता है कि हम लोगों के लिए जो युद्ध न चैत विद्मः कतरन्नो, हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी पता नहीं, युद्ध करूं या नहीं करूं। पहले जीतेगा कौन वो भी वही निश्चित कर रहा है, पता नहीं वो जीतेंगे या हम जीतेंगे ये भी पता नहीं। याने भक्त्वा न जीव, लेकिन जो कोई भी जीते इसमें इतना तो निश्चित है कि जिनको मारकर याने भक्त्वा न जिजीविषाम, जिनको मारकर मैं जीना नहीं चाहता हूं, ते वस्थिता प्रमुखे धात, वो धातराष्ट्र मतलब सारे कौरव सामने खड़े। अब देखो कितनी बात उसने खुद स्वीकार यहाँ पे कर ली ना। अभी तक तर्क देते देते वो क्या कहना चाहता है, जिनके लिए जो पहले भी वही बात कहता आ रहा था, हत्वा स्वजन मुद्दिता, अपनों को कैसे मारूं, वो अब यहाँ पर वो बहुत क्लियर बिल्कुल स्पष्ट कह दे रहा है। कितनी बढ़िया बात, याने हत्वा न जिजी, जिनको मारकर मैं जीना नहीं चाहता हूं, जिनको मारकर जीने का कोई लक्ष्य कोई फायदा नहीं है, उनको मारकर मैं राज्य नहीं लेना चाहता। इसका अर्थ है कि वो नहीं हो दूसरे कोई हो तब ठीक है, लेकिन उनको मारकर। जिजीविषा, ये जिजीविषा शब्द होता है ना, जीने का लस्ट फॉर लाइफ, जीने की बहुत तगड़ी इच्छा। ये शब्द आता है जब ये कौरव पांडवों का युद्ध हो गया। अब धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ रहते हैं, राइट। उस समय जब तो कई बार समझाया इनको, समझ में नहीं आता, बड़े दिखाई देता है कि बड़े सुख, जिनके 100 बेटे मार दिए गए उनके अंदर क्या गुजर रही होगी, लेकिन बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते। एक दिन जाकर के इनको विदुर समझाते हैं कि तुम यहां पर पांडवों के रोटी टुकड़े खा रहे हो, क्यों? बोले नहीं अरे विदुर, ये मेरा बड़ा मेरे अपने बच्चों से ज्यादा ख्याल रखते हैं, कितना अच्छे। युधिष्ठिर तो रोज सुबह प्रणाम करने आता है,
राजा है तो क्या वो रोज पहले पूछता बड़े पिताजी आपके, ये मेरे को बहुत, तब उन्होंने विदुर जी ने वही गाली दी है यहाँ पर कि अहो जिजीविषा जंतुर, तुम्हें जीने की इतनी इच्छा, इतना लस्ट फॉर लाइफ, इतना जीने का इतना वासना तुम्हें भरी है कि भीमाप वर्जितम पिंडम, तुम्हें खाना लेके, थाली को ड्यूटी थी तो खाना लेके जो आना था वो भीम लेके आता था रोज खाना। बोला आपकी भीमाप वर्जितम पिंडम, भीम जो है वो तुम्हारे आगे ऐसे भोजन रख के जाता है जैसे कोई मरे के लिए पिंड दान कर रहा हो। अहो महीयसी जंतु, अरे राजन तुम्हें जीने की इतनी इच्छा, छोड़ो मोह, तुम्हारे बेटे मारे गए, जिनको तुम मारने का प्रयास करते तो वो राजा बने हैं, उनके टुकड़ों पे तुम सिर्फ जीने के लिए खाने के लिए जी रहे हो, उनके टुकड़ों पे छोड़ देना चाहिए। और वो रात का जो विदुर का उपदेश था वो चोट कर गया, जो गीता संजय की गीता नहीं चोट कर पाई, ये पूरी गीता संजय ने भी तो सुनाई, मोटिवेट हो सकता था कैसा, लेकिन नहीं, क्योंकि मोह ममता भरी हुई है, मेरे बेटे शायद जीत जाएं। लेकिन आज लोहा बहुत गर्म था, एक चोट ने काम कर दिया। वो गीता का थोड़ा सी बात, अर्जुन कहता है जिनके बिना मैं जीना नहीं चाहता हूं, जिनको मारकर जीने का कोई फायदा नहीं है। अब वही बात विदुर जी जब धृतराष्ट्र कहते हैं अहो जिजीविषा भीमाप वर्जितम आदत्ते गृह, जैसे कोई घर के कुत्ते को या किसी मरे हुए व्यक्ति को कोई पिंड दान का ऐसे तुम्हें भोजन देता है, तुम फिर भी इनके टुकड़ों को छोड़ दो राजन। उसी रात धृतराष्ट्र और गांधारी चले गए थे इनका पांडवों का राज्य छोड़ के, और 10वें दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ये आगे की कथा है भागवत। वही अर्जुन यहाँ कहना चाहता है कि मुझे इनके जीने की इच्छा नहीं है बिल्कुल केशव। और यहाँ पर अर्जुन बहुत कंफ्यूज है, यहाँ उसका कंफ्यूजन साफ साफ दिख रहा है अर्जुन का अब तक, क्योंकि आदमी क्या करता है अपने अपने तर्क देता चल, ये भी जब बहुत कंफ्यूज होगा तो अच्छे भी तर्क देगा, बुरे भी तर्क देगा, और कुछ ऐसी दुविधा खड़ी कर देगा, फिर मैं क्या करूं, तुम ये भी कर रहे हो, मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, फिर दोनों में मैं करूं या नहीं करूं। ऐसी हालत अर्जुन की हो गई है कि वो कंफ्यूजन उसका खुल के आ रहा है, वो जीतेंगे हम जीतेंगे, उनको वो मारेंगे हम मारेंगे, पता नहीं, लेकिन जिनके बिना मैं जीना नहीं चाहता हूं वो लोगों को मैं मारूंगा नहीं केशव। और आगे वो कहता है कि कार्पण्य दोषो परता, आप जो कहते हो मेरे अंदर कार्पण्य कायरता दोष आया, मैं क्लीन हो गया, देखो परता स्वभाव, मेरे को कायरता ने अपहरण कर लिया है, मेरे स्वभाव को कायरता ने अपहरण कर लिया, ये मेरा सुप्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे केशव, ये कोई मेरा अपना स्वभाव, एक्चुअल स्वभाव नहीं है, मैं ऑथेंटिक नहीं हूं। मेरे अंदर जो कायरता जो आई है ये कहीं से डाली गई है मेरे अंदर। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे को किसी ने हाईजैक कर लिया है, मेरा कंट्रोल किसी और के हाथ में गया है, मेरा रिमोट किसी और के हाथ में, अब वो स्वीकार कर रहा है। आप देखो एक एक कदम पहले चढ़ा हुआ था, बिल्कुल एक अड़ा हुआ था, अब अकड़ और जो उसकी पकड़ थी, अकड़ और पकड़ दोनों धीरे धीरे ढीली हो रही है, और जैसे दोनों ढीली हो रही है वो अपने स्वीकार करता चला जा रहा है। तो यहाँ पर वो बहुत अच्छा, ये श्लोक जो 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, ये श्लोक पूरी गीता की जान है, नींव है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करूं, आप यदि गीता में जरा सा भी भाव रखते हो, 7वां श्लोक आप लोग जरूर याद कर लो। ये गीता का 7वां श्लोक हर किसी को याद होना चाहिए। इसका बारे में बहुत बहुत महापुरुषों ने एक बात भी कही है, आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके देख लो। कोई ऐसा प्रश्न हो आपके जीवन में जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा हो, आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, डजंट मैटर, कोई बात, जो कोई भी आपको लगता है ये प्रश्न बहुत गंभीर है, मुझे क्या चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी उत्तर नहीं आ रहा है उसका, नौकरी लगी वो नहीं, कोई गंभीर प्रश्न आपके मन में है और उसका उत्तर नहीं मिल रहा है आपको, तो महानुभाव बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, शोध करके इस श्लोक का रात्रि को पाठ करो 18 बार, कम से कम 18 बार पाठ करके, नहीं तो 8 बार तो जरूर कर लो, 8 बार पाठ करो। हे कार्पण्य दोषो परिता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वाम प्रपन्नम। इस श्लोक का पाठ कर लो, स्वप्न में आपको उसका उत्तर मिल जाता है। यदि आपकी निष्ठा भक्ति बहुत स्ट्रांग है तो पहली रात में, नहीं तो जल्दी से जल्दी ये प्रश्न का उत्तर दो। इतना इसका प्रभाव है ये गीता के 7वें श्लोक का। ये पूरी गीता का फाउंडेशन है कहा जाए। इस श्लोक से भगवान ने बोलना चालू किया है, अभी तक नहीं बोले, इतने श्लोक हो गए। ये श्लोक ऐसा है जिसको भगवान ने बोलने पे मजबूर कर दिया।
व्याख्या तो अगले बार भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा मूल भाव। वो कहता कार्पण्य दो, मेरे स्वभाव को तो जैसे किसी ने पकड़ लिया, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं प्रभु। और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म में मैं सम्मूढ़, मूढ़ का मतलब मूर्ख नहीं होता, मूढ़ का बहुत अलग। वो अपने शंकराचार्य जी कहते हैं ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। वो मूर्ख शब्द नहीं होता मूढ़ का, मूर्ख से भी कुछ अलग, उसकी व्याख्या मैं आपको अगली बार बताऊं। मूढ़ बड़ा एक टिपिकल वर्ड है। वो कहता है धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं सम्मूढ़ हो गया हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं किसको चुनूं, क्या करूं। और इसलिए केशव यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेय जो श्रेय हो वो मुझे बताओ, यच्छ्रेयस्यान निश्चित रूप से वही बताना जो मेरे लिए श्रेय। देखो सब दो शब्द होते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय मतलब होता है जो मुझे पसंद है, श्रेय मतलब जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जो मेरे लिए अच्छा है। हम जीवन में क्या करते हैं आप लोग, हमारे लिए जो अच्छा है हम वो करते हैं, या हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। दो शब्द नोट करने जैसी चीजें हैं, आप इसको ध्यान में रखना। हम भगवान से या फिर जो भी मांगते हैं वो मांगते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, वो प्रे कैटेगरी में आएंगी, या श्रेय कैटेगरी की मांगते जो हमारे लिए उत्तम है, कल्याणकारी है, मेरा कल्याण करेंगे। अर्जुन यहाँ ये भी कह सकता था, यह प्रेय स्यान निश्चय, मेरे लिए जो अच्छा लगता है वैसा कर दो, यानी मैं भागना चाहता हूं तो मुझे भगाने में कुछ हेल्प करो। वो नहीं कह रहा, वो यह श्रेय स्यान निश्चितम, मेरे लिए अब जो कल्याण। देखो सब कितना डाउन टू अर्थ आया। वो कहता मेरे को जो अच्छा हो मेरे लिए कल्याण। केशव मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, आप भी ज्यादा बोल नहीं रहे हो और आपने दो बातें कह के चुप हो गई। अब मैंने आपको इतने तर्क दिए, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गुरु जी को मारूं या नहीं मारूं, भाग जाऊं। भिक्षा लेना भी समझ, क्योंकि क्षत्रिय वो भी धर्म नहीं है। तो दोनों तरफ से मैं फंस गया हूं केशव। अब मैं वो नहीं चाहता जो मैं करना चाहता हूं, अब मैं वो चाहता हूं यह श्रेय जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, जिससे मेरी कीर्ति बढ़े। स्यान निश्चितम, वो निश्चित करके आप मेरे से कहो। क्यों कहो? उसका अंतिम पद में ये उत्तर देता है, क्योंकि शाधि माम त्वाम प्रपन्नम शिष्येहम, मैं आपका शिष्य हूं और मैं आप मेरे गुरुजी हो। आप ही कह रहे थे ना, क्योंकि पहले ही कह रहा कि कथम भीष्मा गुरु न हत्वा ही महान, गुरुजी को कैसे मारूं? आपने कुछ बताया नहीं तो मैं आपको गुरुजी बना ले रहा हूं। आप बताओ अब क्या करूं? गुरुजी को कैसे मारूं ये आप नहीं बता रहे तो मैं आपको गुरु बना लेता हूं। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जीवन की कोई समस्या साहब आप इसका श्लोक का प्रयोग करना। बहुत अच्छा ये श्लोक है, साधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये दृश्य आप देखो, जो अक्सर जो पिक्चर में आता है यही वही दृश्य है, जहां अर्जुन बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, जो सरेंडर हो चुका है, समर्पित हो चुका है, सारा अहंकार गिर चुका है इसका, और अब खाली हो गया है अर्जुन, अब लेने को तैयार है जो भी डाल। अभी तक अर्जुन भरा हुआ था तर्क से, अभी तक अर्जुन भरा हुआ था अपनी बुद्धि से, अभी तक अपना इंटेलेक्ट लेवल को वो ऊपर रख रहा था। मैं जानता हूं इनको कैसे, मैं जानता हूं सारे, जब तक हमारे अंदर तर्क हैं हम भरे हुए। अर्जुन ने सारे तर्कों को अब गिराया इस 7वें श्लोक में। मैं बिल्कुल खाली हूं, मैं बिल्कुल सरेंडर करने को तैयार। धर्म सम्मूढ़ जो चेता और यच्छ्रेय शिष्यम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इनकी व्याख्या बहुत विराट हो सकती है। यहाँ पर मुख्य समझने की है कि ये जब स्थिति आ जाती है, यदि सही में किसी से जानना हो तो साहब ये स्थिति लानी पड़ती है। नहीं तो हम कई बार जीवन भर सुनते रहते हैं, कुछ घड़ा को उल्टा रख दो पूरा समुद्र भी लौट दो, एक बूंद पानी भीतर नहीं जाएगा। घड़ा यदि सीधा है तो बरसात हो रही तो कुछ पानी तो जरूर भीतर चला जाए। अर्जुन का घड़ा अब सीधा किया है उसने। यही प्रश्न आप कठोपनिषद किसी ने पढ़ा हो, आपने वो सुनी होगी। उद्दालक जब अपने पुत्र नचिकेता से कहते हैं कि बेटा मैं तेरे को यम को देता हूँ, यम के पास जाता है, यमराज आप मेरे पिता ने आपको दिया है, आप बताओ मैं क्या से। यमराज कहते हैं बेटा अभी तू बहुत छोटा है, नीचे चला जा। नहीं जाऊंगा नीचे। बैठा रहा, 7 दिन तक बैठा है। लंबी कथा, कभी कठोपनिषद मौका मिला तो आपको सुनाऊं, बड़ा मीठा उपनिषद है। यमराज बार बार उससे कहते हैं बेटा तू राज्य ले ले, प्रेम जो पसंद है, राज्य ले ले, घोड़े ले ले। बोला मैं क्या करूंगा, मैं तो छोटा हूं। अच्छा चल तू खिलौने ले ले, वो तो एक भी बेकार हो जाएंगे जवान। पत्नी ले ले, सुंदर राजकुमारी से तेरा विवाह करा दे। कितने लालच यमराज ने नचिकेता को दिए, वो सब प्रेम की श्रेणी में आते हैं। नचिकेता कहता है कि ये चीजें स्थायी हैं, इटर्नल है। यमराज बोले नहीं, इटर्नल तो नहीं है, ये एक ना एक दिन छूट जाएंगी, या तो ये रह जाएंगी, या तू चला जाएगा, या तू होगा तो ये चली जाएगी। एक ना एक चीज चली जाती है। हमारे रहते रहते जवानी चली जाएगी, हमारे रहते रहते हम चले जाएंगे बुढ़ापा, हमारे रहते रहते बचपन चला गया। ये कोई सामंजस्य नहीं, गारंटी नहीं है। तो नचिकेता कहता फिर ऐसी चीज मेरे को देते क्यों हो जो मैं, या तो मैं नहीं रहूं या वो चीजें नहीं रही।
तो मुझे प्रेय चीजें नहीं चाहिए। वो यही नचिकेता भी यही कहता है, यच्छ्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहित, मेरे को वो दो जिससे मेरा कल्याण हो। और नचिकेता के ये कहने से यमराज समझ गए ये दुनिया की चीजों से मानने वाला नहीं, तभी ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था। और यही चीज मैत्रेयी अपने पति से कहती है, जब उसके पति जा रहे हैं जंगल में, वृद्धारण्य को उपनिषद आप पढ़ो, बड़ा सा उपनिषद है, बहुत बड़ा है लेकिन बड़ा आनंदित है। जब उसके ऋषि कहते हैं कि देवी मैत्र की 2 पत्नियां गार्गी और मैत्रेयी, तुम दोनों में आधा आधा अपनी संपत्ति विभाग, तो कहाँ गार्गी कहती है कि ये जो चीज छोड़ के आप जा क्यों रहे इतनी अच्छी, बोला ये मेरे किसी काम की नहीं। तो बोला मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, जो चीज आपके काम की नहीं मेरे काम की कैसे रह सकती है, मुझे वो दो जो आप जंगल में लेने जा रहे हो, क्योंकि वो इससे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तभी तो इसको छोड़ के उसको प्राप्त करने जा रहे हैं। तर्क देखो आप गार्गी और मैत्रेयी का। इस तर्क से वो ठहर गए और आत्मविद्या का उपदेश किया, जिसका वृद्धारण्य उपनिषद निकला। बड़ा सुंदर संवाद है नचिकेता और यमराज का संवाद का उपनिषद में। अर्जुन भी वही बात कहते, यह श्रेयस्यान निश्चितम गुरु, मुझे अब ये सब उत्तर नहीं चाहिए, मारना या नहीं, मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो, मेरे जो कल्याणकारी हो, वो सब्ज को मेरे को आप बताओ। यही 2 शब्द जो सारथी से भगवान गुरु जी बन गए। नहीं तो अर्जुन और कृष्ण के बड़े संबंध है भाई। अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा, राइट, और कृष्ण की बहन है साले साहब है कृष्ण, और साले से साला मांग रहा है। कहावत है वृंदावन में, घरे बिगाड़े आरो, और दीवारे बिगाड़े आरो, और घरे बिगाड़े सारो। श्याल को बुद्धिदायक का, उसमें भी आता है भागवत में, कलयुग में साले साहब बुद्धिदायक माने जाएंगे, बुद्धिमान माने जाएंगे। लेकिन अर्जुन यहाँ इनसे प्रश्न करता है कृष्ण से, और क्या उपदेश किया है भगवान ने। तो भगवान का साले और इनका भी संबंध है ना। दूसरा संबंध सगी बुआ कुंती के लड़के तो कजन ब्रदर भी है, एक वो भी संबंध है। घनिष्ठ मित्र है, 5 पांडवों सबसे ज्यादा घनिष्ठता भगवान की अर्जुन के, तो एक बहुत अच्छे मित्र हैं। इधर सारथी, भगवान के साथ बहुत रिलेशन है अर्जुन के, लेकिन अब कहता वो रिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं शिष्य भाव रखूं, पुत्र भाव रखूं। यदि मैं सामने गुरु जी देख रहा हूं तो मैं शिष्य हो गया, मारूं या नहीं मारूं, पितामह देख रहा हूं तो मैं पौत्र हो गया, मारूं या नहीं मारूं, इधर भाई मेरे खड़े हैं तो भ्रातृभाव। तो मेरा कौन सा धर्म है इन सारे, और तुम्हारे से भी मेरे कई रिश्ते हैं, उन सब रिश्तों को छोड़कर, सब धर्मों को छोड़कर मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरुजी, यही एक स्यान निश्चितम ब्रूहि, ये मेरा इटरनल आपसे संबंध रहेगा। अब आप मेरे गुरुजी हो, आप मेरे को बताओ। इस श्लोक की बहुत अच्छी व्याख्या है, मतलब कई घंटे बोलते रहो फिर भी एक एक शब्द पे बोल सकते हैं, इतना गहरे ये शब्द हैं। ना ही प्रपस्यामि ममापनुद्यात्, वो कहता है कि कारण की पृथ्वी पर धन धान्य शत्रु रहित राज्य कुछ भी, यदि कहता है कुछ भी मिल जाए तो भी, इंद्रियाणाम उच्छो कमुच्छो क्षण इंद्रियाणाम, इन सबको, ये जो मेरा शोक मेरे अंदर आया, चिंता आई है, ये कुछ भी मिल जाए राज्य वैभव, ये चिंता मेरी जाएगी नहीं। केशव कहते हैं मुझे कुछ भी, अब राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इस चिंता से निकल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आप जो श्रेष्ठ हो वो बताओ। यहाँ पर संजय कहते हैं एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशम परम तपा, ऐसा कह के अर्जुन की जब हालत थी बहुत बुरी हुई, और उन्होंने ना योत्स्यति गोविंदा, मैं अब युद्ध तो नहीं करूंगा, कम से कम ये तो पक्का है, लेकिन भागूंगा भी नहीं। ना योत्स्यति गोविंदा कहता ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इतना इति गोविंद, ऐसा कह के गोविंदा, गोविंद शब्द होता है, गो मतलब इंद्रिय, बिंद, तो जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनको गोविंद कहा जाता है। मेरी इंद्रियां सब शिथिल हो गई, आप मेरे को बचाओ। तूष्णीम बभूवः, इतना कह के साफ साफ कह के तूष्णीम, तूष्णीम का अर्थ होता है मौन हो गया। अर्जुन ने अब स्पेस दिया, बोलने के लिए जगह दी, प्लेटफॉर्म तैयार किया, झुका, बैठा, सरेंडर हुआ, समर्पण किया और चुप हुआ। आप देखो कितने, ये सब चाहिए होता है। ये कैपेबिलिटी नहीं होगी तो कोई बात शुरू नहीं हो सकती है। अर्जुन ने सारी जो एक शिष्य की जो नियम होते हैं, जो होना चाहिए, वो शिष्यत्व में जो नियम, वो सब ग्रहण, उसने सारे तर्क दे दिए और घुटने टेक दिए, और फिर तूष्णीम बभूवः, चुप हो गया। और जब ऐसे चुप हुआ, तमुवाच, तुरंत जैसे ही अर्जुन चुप हुआ, सरेंडर होकर के, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मेरे को आप साधो, ऐसा तमुवाच, उसी समय ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत, भगवान बड़े मुस्कुराए। हसन, सन्निव का अर्थ होता है हंसना, और प्रहसन्निव, ना पूरे हंस रहे हैं और ना ही चुप हैं। जैसे भगवान की आप छवि देखते हो तो लगता है कि हंसी बिल्कुल आने वाली है पर निकल नहीं पाई है। मुस्कुराहट और हंसी के बीच का जो दायरा होता है, जहां पर लगता तो है कि मुस्कुराते हुए पर दांत नहीं दिख रहे हैं, मुंह फैला हुआ नहीं दिख रहा, ऐसा प्रहसन्निव उसको बोलते हैं। खिला, अभी खिलने, जैसे सूरज आ रहा है, फूल खिलने वाला जोर पकड़ रहा है, लेकिन खिला नहीं और ना ही बंद है। सुबह की बेला, संध्या बेला, ऐसे इसके बीच के बेला को प्रहसन्निव। हे भारत, उसमें भगवान ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए से
मुस्कुराते हुए से ऐसा शब्द दिया जाएगा, मुस्कुराते हुए पूरा नहीं। से नयोर भयोर मध्य विषीदंतम इदम बचा, उस शोकाकुल अर्जुन जो खड़ा था उसके प्रति उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में ये कहा। और वो क्या कहा वो अगले संडे को भगवान बताएंगे। थोड़ा मैंने लेट किया इस बार भी, भगवान की चर्चा ही ऐसी है, थोड़ा 10-5 मिनट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब प्रयास करना अगले रविवार को हम लोग टाइम से 6 से 7 शुरू करेंगे जरूर, और 7:30 भगवान की वाणी शुरू हो चुकी है। अब जो भी है टोटल 100% भगवान की अपनी वाणी रहेगी। यहाँ संजय भी चुप है, धृतराष्ट्र भी चुप है, अर्जुन भी चुप है। क्या भगवान उत्तर देंगे, बड़ा दिव्य भगवान का उपदेश है। तो आप कोशिश करें, जो कभी नहीं आ पाए तो ये लोग शायद जूम पे भी लाइव चल रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन प्रयास करो, सामने जो बैठ के आनंद होता है, हमें भी सुनाने में लगता है कि आपको जो इतना शांति सुन, तो एक अलग भाव होता है। तो इसलिए हम प्रयास करने आप लोगों का, देखो वक्ता, मैंने कई बार कहता हूँ वक्ता बोलता कम है, श्रोता बुलवाते ज़्यादा हैं। आप यदि ऊट पटांग काम चालू कर दो, मैं तो आधे घंटे में खत्म कर दूंगी। तो ये मैं जो ज्यादा समय ले रहा हूँ ये भी आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही बुलवा रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की जय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां